ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी शांति बनाए रखना पड़ेगा बच्चों। तो आइए हम लोग अपना 4th सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि पहले सेशन में हमने देखा हमारा उद्देश्य क्या है, सुख की तलाश, रियल हैप्पीनेस। और हमने देखा भौतिक वस्तुओं में, भौतिक जीवन में वो नहीं मिलने वाला है, फ्रस्ट्रेशन है। तो फिर हमने देखा अपने पिता से कनेक्ट होने के बाद ही हम लोग वो रियल हैप्पीनेस को अनुभव कर सकते हैं। फिर हमने देखा ईश्वर भगवान के बारे में, वो कौन है, उनके अस्तित्व का प्रमाण। फिर हमने देखा कि हम कौन हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो अभी जैसे भगवत गीता के 5 विषय जैसे मैंने बताया, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 सब्जेक्ट्स भगवत गीता में बताई गई है। तो हमने केवल 2 कंप्लीट किए हैं, ईश्वर और जीव। प्रकृति, काल, कर्म, ये तीनों इस सेशन में कवर करेंगे। तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ये, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? इसके ऊपर किताब ही लिखा है किसी ने, राइट। तो लॉ ऑफ कर्मा के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और यू ऑल विथ मी? क्योंकि अभी लंच के बाद आपको जागृत अवस्था में रखना बहुत डिफिकल्ट है, खास करके जलेबी खाने के बाद तो, और मेरे लिए भी तो टफ रहेगा दोनों के लिए। कोशिश करते हैं। तो हमने अपने जीवन में मेजर सेटबैक्स, प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, फ्रस्ट्रेटेड, कुछ बड़ा लॉस हो गया जीवन में, फैमिली का मेंबर कोई चले गए, बिजनेस में लॉस हो गया, राइट। माँ बाप होने के बाद भी उनका छोटा बच्चा चला गया। तो इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं और हम लोग सर झुका के फ्रस्ट्रेशन में उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे हैंडल करें, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये सब प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। अमेरिका की बात है कि अर्ली 80s में बहुत सारे डाइवर्स केस होते थे वहाँ पे, 70% डाइवर्स केस होते थे उस समय पे, 80s में। अभी अमेरिका में एक भी डाइवर्स रेट नहीं होता है, क्योंकि शादी नहीं कर रहे साथ में रहते लेकिन शादी नहीं करते। लिव इन रिलेशनशिप्स, क्या क्या चीज़ें है, सेपरेशन, आपसे बहुत प्रेम करने वाले लोग एकदम एक दिन आपको छोड़ के चले जाते हैं, राइट। तो सेटबैक, जीवन भर उदास, कुछ लोग देवदास बन जाते हैं, बड़ा दाढ़ी वगैरह ये करके। तो इस तरह की अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स का लिस्ट तो अनलिमिटेड है, लेकिन ऐसा मेजर कुछ प्रॉब्लम अपने जीवन में होता है तो पूरा जीवन हिल जाता है हमारा। बाकी का जीवन पूरा एकदम उदास अवस्था में सब गुजर जाता है ना। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है। स्टूडेंट के लाइफ में हम लोग देखते हैं बच्चे इतना मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी ग्रेड्स नहीं आते। और स्कूल और कॉलेज में कुछ बच्चे रहते, वो मस्त घूमते रहते, खेलते रहते, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए थे। तो समझ में नहीं आते क्या है, मैं इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, और वो तो एक रात में पढ़ लेता है, नेक्स्ट डे पास। देन वी वंडर, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। और ये बात है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छे ही समझते हैं तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, ऐसे प्रश्न आते हैं। एक बार एक बड़े जमींदार थे, तो वो बड़े दानी स्वभाव के थे, हर दिन चैरिटी करते थे। अपने महल के ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से नीचे बहुत सारे खाने के वस्तु डालते थे, धान्य वगैरह लोगों को देने के लिए। तो सभी लोग उसको लेकर
खुशी खुशी जाते थे। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन ये ज़मींदार के हृदय में, उसके मन में एक दुख था कि मैं इनको रोज़ इतना कुछ देता हूँ, लेकिन एक बार भी किसी ने मेरे तरफ देखा नहीं, एक बार भी किसी ने मुझे थैंक यू नहीं बोला, बस नीचे गिरा लेके निकल गए। तो एक साधु से जाके वो चर्चा करते, बोलते कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, थोड़ा मन दुखी है, क्या करें। तो साधु उनको एक आइडिया देते, कल आप ये कीजिए करके कुछ आइडिया देते हैं। तो ज़मींदार अगले दिन, ऊपर से गांव के लोग फिर से जमा हो गए नीचे, टाइम था फिक्स्ड उनका, और टाइम पे आ गए। तो ये व्यक्ति उस दिन धान या खाने की वस्तु देने के बजाय ऊपर से पत्थर डालने लगा। जैसे पत्थर डाल दिया, सब लोग ऊपर देखे, पहली बार कौन दे, ये देने वाला कौन है करके, और उसको कोसने लगे। तो ये हमारी कहानी भी हो सकती है। हमारे जीवन में इतना कुछ हमको मिलता है, लेकिन उसके प्रति कृतज्ञता नहीं होती है, ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। जब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ऊपर देखते, तेरी वजह से मेरे जीवन में हुआ। पुराने हिंदी मूवीज में वो ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है तो हीरो मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है ऐसे जोर जोर से, सीन याद है ये? अगर तू है तो वो उसका ऑपरेशन में वो सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, वो जीवित हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ तो एक डायलॉग रहता है उसका। लेकिन जब तक अच्छा हो रहा है हम लोग कभी पूछते नहीं, एक बार थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम तो ब्लेम, आपकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। लेकिन भगवान कृष्ण हमको इतना कुछ दे रहे, वर्षा दे रहे, हवा दे रहे, सनलाइट आ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज, धान्य, इतना कुछ हमको मिल रहा है, कृतज्ञता की भावना नहीं होती है। एक लड़का मुझे यही शूज़ चाहिए करके पिताजी से हट कर रहे थे, शोरूम में उसने कुछ देख लिया था, यही शूज़ चाहिए। पिताजी ने बोला कि ये बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। नहीं नहीं यही चाहिए, रोने लगा। तो उतने में वहाँ से एक लड़का जा रहा था जो लंगड़ रहा था, उसको 2 पैर भी नहीं थे। तो पिताजी ने दिखाया, देखो तुमको कम से कम 2 पैर है और तुमको शूज़ भी मिल रहा है, ये नहीं तो दूसरा मिल रहा है, लेकिन उसके पास तो कुछ नहीं है। राइट, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के अंदर ये गुण, ये क्वालिटी डेवलप करना है आपको। कौन सा क्वालिटी? ग्रैटिट्यूड का, कृतज्ञता की भावना। तो बच्चों को कभी कभी अनाथ आश्रम लेके जाना चाहिए, वहाँ पर उनके हाथों से कुछ गिफ्ट्स लोगों को, बच्चों को देना चाहिए। तो वो देख के बच्चे को समझ में आता है कि भाई इनके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ तो है। राइट। तो एक फेमस कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। हर दिन हम लोग रात के समय पे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना चाहिए। रात में सोने से पहले एक पेपर पेन लेकर लिखना चाहिए कि आज दिन भर में मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है। फिर हम ब्लेम करना बंद कर देंगे, कंप्लेन करना बंद कर देंगे। लेकिन एक छोटा सा कुछ प्रॉब्लम, उसको ज़्यादा याद रखते हैं हम लोग, जो अच्छा हुआ उसको याद नहीं रखते हैं। राइट। जो बैड एक्सपीरियंसेस है वही ज़्यादा याद रहते हैं। तो उसने बोला कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपको जो मिला है अच्छा उसको काउंट कीजिए, उसको रिलिश कीजिए, तो आदमी सुखी रहता है। तो सबका प्रश्न है, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्या भगवान हमारे सुख या संकट के लिए जिम्मेदार है? तो मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके जिम्मेदार कौन है? क्या हम हैं या फिर प्रभु है? ये भी एक प्रश्न है। स्वयं की खोज की यात्रा का अवलोकन, तो आज के सत्र में हम लोग ये सब सेशंस देखेंगे। नहीं, रैदर हमने ये पहले देखा है, हम लोग गलत जगह पे सुख की तलाश कर रहे हैं। क्या वहाँ कोई है? मैं कौन हूँ? ये सब चीज़ें, वह व्यक्ति कौन है? भगवान। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ? ये पूरे हमारे यात्रा में ये सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर हमको मनन करना है। कौन हूँ मैं?
क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आया हूँ। तो इस तरह के प्रश्नों के जवाब। तो हम लोग सब कहाँ से आए हैं ओरिजिनली? भगवान के घर से इधर आए हुए हैं। किसी कारणवश, जो भी है कारण, हम उनसे अलग होना चाहते थे, इसलिए हम लोग भौतिक जगत में आ गए। भगवान के घर पे ही थे हम लोग, सुखी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहां पर आने के बाद सब प्रॉब्लम्स चालू हो गए। राइट। तो भगवान ने बोला कि अगर मुझसे अलग रहना है तो तुम्हारे लिए मैंने अलग जगह बनाया, भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड। राइट। तो अभी वापस वहां पे कैसे जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रस्ट्रेशन है, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं हम लोग, तो वापस वहां कैसे जाना है? जैसे मैंने कहा, भगवत गीता में 5 विषयों के बारे में चर्चा है, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, काल और कर्म। तो लास्ट के 3 सब्जेक्ट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भौतिक दुनिया, प्रकृति, जिस जगह पे हम लोग, जिस लोक में रहते हैं, उसको प्रकृति कहा जाता है। आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा कहाँ आई है? तो हम लोग कहाँ से आए? भगवान के धाम से आए। ये इसका पिक्चर है। ऊपर का भाग जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वैकुंठ जगत। बीच में जो वाइट एरिया है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति कहते हैं। कुछ लोग भगवान में लीन होना चाहते हैं। और नीचे का जो भाग है वो है भौतिक जगत, जहां पे हम लोग हैं अभी। ये पूरा जगत जो है उसमें 3 भाग स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और केवल 1 भाग ही जो है, 1/4 भाग जो है वो भौतिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली। राइट। चपाती के अगर आप 4 टुकड़े करेंगे तो उसमें से 1 टुकड़ा भौतिक जगत है, बाकी 3 टुकड़े स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत। तो वैकुंठ, ये शब्द आपने सुना होगा। कुंठ मतलब टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, और वैकुंठ मतलब जहां पे ये सारे चीज नहीं है। तो इसलिए हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? ऐसी जगह पे जाना जहां पे जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि जैसे प्रॉब्लम्स नहीं है। यहां से वहां जाना है। तो मटेरियल वर्ल्ड को कुंठा बोलते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वैकुंठा, जहां पे कुंठा नहीं है, टेंशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है। ये एक यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो दिया है ना। स्कूल कॉलेज में हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो वैसे हर यूनिवर्स का एक स्ट्रक्चर होता है। राइट। ये यूनिवर्स का शेप कैसा है? अंडे की तरह है। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड वर्ड सुना है ना? ब्रह्मांड में क्या है? अंड करके है ना, लास्ट में अंडे के शेप में है। तो इस अंडे में क्या है? 14 भुवन, मतलब 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है। और बीच में जो भूलोक है, वहां पे एक प्लैनेट में हम लोग अभी स्थित है। हम लोग उस जगह पे रह रहे हैं। हमारे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। पाताल, रसातल, सुतल, रसातल, ये सब अलग अलग प्लैनेट, नीचे लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स उसे कहते हैं। ऊपर के लोग कौन से हैं? भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक। ये हायर डेस्टिनेशंस है। कुछ लोगों का ड्रीम क्या होता है, स्वप्न क्या होता है? एक दिन मैं अमेरिका जाऊंगा। अभी तो अमेरिका में एंट्री भी नहीं मिल रहा है ठीक से। या बाहर के देश में जाऊं, वहां पे जॉब करूं, पैसा कमाऊं। कुछ लोगों का ये डेस्टिनेशन होता है। जो शास्त्र का ज्ञान जानते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो मेरा डेस्टिनेशन स्वर्ग में जाना है, वहां पे हायर एंजॉयमेंट है वहां पे। राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं इसको, ये 14 प्लैनेट्स में कहीं पे भी मुझे नहीं जाना है, मुझे तो इसके पार जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है। तो यह संसार दुखी और अस्थाई है, दुखालयम करके हमने देखा।
तो भगवान ने इतना गंदा जगह क्यों बनाया और हमको इसमें डाल दिया? क्या भगवान सैडिस्ट है? हमारे दुख में उनको एंजॉयमेंट मिलता है, राइट? दुनिया गोल है, भूगोल जिसे हम कहते हैं। चूहा कुत्ते से डरता है, कुत्ता बिल्ली, चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरता है, कुत्ता आदमी से डरता है, आदमी पत्नी से डरता है, और पत्नी फिर चूहे से डरती है। तो घूम फिर के चूहे पे आ गए हम लोग। और एक गाना है, तो ये सब गाने पहले जो होते थे वो बहुत मीनिंगफुल होते थे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई। तो जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो इस तरह के गाने गाते हैं। क्यों बनाए मालूम नहीं रहता है, तो क्यों बनाए वही डिस्कशन करने के लिए हम लोग आए है ना। तो ऐसी जगह क्यों बनाए? भगवान सैडिस्ट है क्या? तो आर यू ऑल विथ मी? क्या आप सब मेरे साथ हो? क्या आज जागृत करने के लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा? सो बी स्टे ट्यून्ड इन। आगे बढ़ते हैं। अभी आप सबके लिए एक एक्सरसाइज, आप सबको एक सिटी बनाना है, एक सिटी का प्लान करना है। तो सिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसका लिस्ट बताइए आप। बिल्डिंग्स होनी चाहिए, रोड्स, और स्कूल। बच्चे नहीं बोल रहे स्कूल चाहिए करके। और सबसे पहले हरी मतलब मंदिर भी होना चाहिए सिटी में। और क्या होना चाहिए सिटी में? हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, ग्रोसरी शॉपिंग करना है उनको। मम्मी का बेटा है वो। और क्या बोले? वाटर सप्लाई, रेलवे स्टेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज, कारखाने, पुलिस स्टेशन क्यों चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और वर्क प्लेस, ऑफिसेस, शॉप्स, और स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, गार्डन, पार्क, कोर्ट कचहरी। कोई एडवोकेट है क्या यहाँ पे? और हाँ, मंदिर किसी ने बताया ऑलरेडी। हाँ, हरी मतलब हरी मंदिर में होते हैं ना। साक्षात के लिए आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। हम इस भौतिक जगत के सिटी का प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। मॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम्स, ब्रिजेस, रोड्स पे, प्लेग्राउंड, कॉलेज, ये कुछ चीज़ें दी है। लेकिन और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जेल। इतने बड़े सिटी में जेल की क्या जरूरत है? जेल पहले से क्यों बनाना चाहिए? अरे कोई चोरी करेगा उसको पकड़ेंगे तब, कोई आएगा तब जेल बनाते हैं ना। अभी से क्यों बनाए? क्यों बनाते हैं पहले से जेल को? क्या बात, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तो जेल के बारे में सोच के लोग डरना चाहिए वहां पे जाने से। और एक कारण ढूंढ रहा हूं मैं, कुछ तो लोग रहेंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करेंगे। हर स्थिति में ऐसे लोग रहेंगे ही, तो पहले से ही बना के रखना पड़ता है क्योंकि ऐसे लोग आने वाले हैं। तो ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिटी में जो सब चीजें देखे, बाकी सब के बारे में डिस्कस नहीं, जेल के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो जेल में, अभी जेल में लोगों को क्यों डालते हैं? क्या कारण हो सकता है? पनिशमेंट देने के लिए। और केवल पनिशमेंट के लिए?
सुधार के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए, रेक्टिफिकेशन समाधान के लिए, पनिशमेंट के लिए। तो ये दोनों चीज़ों के लिए जेल बनाई जाती है, राइट। हम कहाँ से आए थे? भगवान के घर से आए हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग स्वतंत्र, भगवान से अलग होकर, इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहते थे। तो अभी हम लोग जिस जगह पे है उसको क्या कहते हैं? दुखालयम के अलावा और क्या कहते हैं? यही जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जेल कहते हैं। अभी हम लोग कहाँ पर है? जेल में। क्या ये सुनने के लिए हम लोग आए यहाँ पे? तो इट्स अ फैक्ट। तो मैं बताता हूँ कैसे। जो पुराने जमाने में जो किले होते थे, किले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोर्ट या दुर्ग कहते हैं, दुर्ग, राइट। हिंदी में दुर्ग, इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं, दुर्ग। तो वो दुर्ग में लोग जेल के जैसे भी उसको यूज करते थे, कैदियों को रखते थे उसमें, दुर्ग में। उसको दुर्ग क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वहां से कोई बच के भाग निकलना बहुत कठिन है, उसलिए उसको दुर्ग का मतलब वो होता है। तो हम लोग भी एक दुर्ग में है। और हर जेल में कौन होता है? इंचार्ज, जेलर। तो हम जिस दुर्ग में रहते हैं उस दुर्ग के जेलर कौन है? दुर्गा। दुर्गा देवी इस भौतिक जगत की जेलर है ना। और जैसे ही हम लोग किसी को जेल में डालते हैं तो सबसे पहले उसको क्या मिलता है? सबसे पहले जेल में किसी को डाल दिया तो उसको क्या मिलता है? क्या देते हैं उसको? गिफ्ट में क्या देते हैं? कपड़ा, चेक्स, वाइट एंड ब्लैक, है ना। तो कपड़े उसको दिए जाते हैं, गारमेंट्स, वस्त्र। और कुछ भयंकर कैदी है उसको और क्या मिलता है गिफ्ट में? बेड़ियां मिलती है, बेड़ियां डालते हैं, चेन से उसको बांध देते हैं भयंकर अपराधियों को, राइट। तो शैकल्स, हथकड़ी डाले जाते हैं। ये सब कुछ हमको भी दिया गया है ना। तो इस भौतिक जगत में जैसे हम आए, हमको क्या सजा मिल रही है? ये हमने जो पहले डिस्कस किया, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये पनिशमेंट है। और 3 तरह के क्लेश, आदि आत्मिका, आदि भौतिका और आदि दैविक। तो ये पनिशमेंट हमको मिल ही रहा है, रियल प्रॉब्लम्स, राइट। इसके जेलर कौन है? मैंने जैसे बताया, दुर्गा देवी। और उनके हाथ में जो त्रिशूल है, वो त्रिशूल से हमको यहाँ पर दबा के रखा है उन्होंने। वो त्रिशूल के जो 3 नुकीले जो ये होते हैं, वो 3 क्या है? 3 तरह के क्लेश है वो, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक, राइट। तो ऐसे जगह पे हमको डाला गया है। तो जेलर का काम क्या होता है? कैदियों को स्वीट खिलाना। तो जेलर का काम होता है सबको एकदम कड़क, कोई वहां से भाग ना पाए, तो इसका पूरा वो मैनेज करते हैं। तो दुर्गा देवी भी हमको यहाँ से निकलने से रोकती है, यहाँ पे फंसा के रखती है। हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, मतलब ये हम तो दुर्गा पूजा करते हैं, बंगाली, और ये आज भी पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में करते हैं हम लोग, राइट। तो वो पनिश कर रही है हमको, यहाँ पे फंसा के रखा है उन्होंने। उसके पीछे भी क्या कारण है हम देखते हैं सब। इस जेल हाउस में दुर्गा देवी हमें कैसे सजा देती है? त्रिशूल, जैसे मैंने कहा ये। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? इतने सब प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हम लोग इतने, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिसेंसिटाइज्ड हो गए। मतलब जीवन का भाग है ये प्रॉब्लम, इसमें क्या है? तो ऐसा हम लोग जी रहे हैं यहाँ पे, इतने बेगैरत हो गए, मार खा खा के, इधर ही पड़े रहने की आदत हो गई।
कभी कभी जेल में कुछ कैदी को इतना मार पड़ता है, पुलिस आए तो बस ऐसा शरीर से आगे कर देते, मारो, कुछ फर्क नहीं पड़ा, इतने स्ट्रांग बन गए वो मार खा खा के। तो हम लोग उसी कैटेगरी के लोग हैं, राइट। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। महाभारत में एक कहानी आती है, एक व्यक्ति जंगल में भटक गया, बेचारा अकेला हो गया, तो सडनली उसके पीछे शेर लग गया। ये भाग रहा है, शेर उसके पीछे लग रहा है। ये स्टोरी बताया मैंने आपको। तो पीछे शेर, वो आगे भाग रहा है, भागते 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 सडनली एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। तो गिरते वक्त उसको एक पेड़ का एक टहनी उसको पकड़ लेता है, तो लटकता रहता है वो गड्ढे के बीच में। ऊपर शेर बोले कि ऊपर आ, तुम आओगे तो मैं खा जाऊंगा। अभी बीच में लटक रहा है, नीचे देखता है, नीचे खाई है और नीचे बहुत बड़ा सांप बैठा है। नीचे गिरोगे तो मैं नीचे खाने के लिए रेडी हूं, अजगर। और जो टहनी जिसको पकड़ के वो लटक रहा है, उसके दूसरे एंड में दो चूहे बैठ के उस टहनी को कतर रहे हैं। मतलब वो टहनी भी, ब्रांच भी कभी भी कट जाएगा उनके कतरने से। उतना ही नहीं, उस पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था, तो मधुमक्खियां बीच बीच में आके उसको काट रही थी। ये महाभारत में स्टोरी आता है, ये हमारी स्थिति है बताने के लिए स्टोरी बताते हैं। लेकिन यदि इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में क्या हो गया, बीच बीच में मधुमक्खी के छत से एक एक ड्रॉप उसके जीवा पे गिर रही थी। और जैसे वो टेस्ट कर रहा था, उसको लगा था हा हा, लाइफ इज आफ्टर ऑल नॉट सो बैड, ये जगत उतना बुरा भी नहीं है। तो वो एक ड्रॉप जो ये सब चीजें उसको भुला देती है, तो उसकी गाड़ी चलते रहती है भौतिक जगत में। अरे तो इस स्टोरी में जो पीछे शेर लगा हुआ था, वो शेर कौन है? बुढ़ापा और बीमारी जो हमारे पीछे आ रही है, एक दिन पकड़ लेगी। और नीचे जो सर्प बैठा है वो कौन है? काल सर्प, मृत्यु। और दो चूहे जो टहनी को कतर रही, वो कौन है? दिन और रात। हर दिन हर रात गुजरने से हमारा आयु कम हो रहा है। और मधुमक्खियां जो हमको काट रही, वो कौन है? हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, ऑफिस में हमारे बॉस, हमारे कुछ रिलेटिव जो हमेशा हमें तंग करते हैं। तो ये सब जीव हमको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ये स्थिति है हमारी इस भौतिक जगत में, राइट। लेकिन यहाँ पे हमको रहने का आदत हो गया, प्रॉब्लम वो हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे आए क्यों? लेकिन भगवान से स्वतंत्र बनने की कोशिश की, भगवान से अलग रहने की इच्छा हो गई। भाई मेरा मैं रहूंगा। जैसे आज के ज़माने में होता है ना, शादी करने के बाद 6 महीने के बाद बेटा और बहू क्या बोलते हैं? हमको अलग रहना है। 6 महीने में ही चालू हो जाता है, हम अपने घर में रहेंगे, अलग से आपके साथ नहीं रहेंगे। तो माता पिता बोलते हैं कि अरे आप हमारे साथ रहो, अलग जगह पे जाओगे खर्चा बढ़ जाएगा, और एक घर रेंट पे लेना पड़ेगा, चूल्हा खरीदना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सब कुछ खरीदना पड़ेगा। हम लोग साथ में रहेंगे खुशी खुशी, नहीं मुझे अलग रहना है। तो हमने भी भगवान के साथ कुछ ऐसा ही किया। तो भगवान ने बोला ठीक है, तो आप यहाँ नहीं रह सकते भगवत धाम में, आपके लिए अलग जगह बनाया है, वो है भौतिक जगत। तो यहाँ पे आकर हम लोग क्या बनने का प्रयत्न कर रहे हैं? भगवान की तरह बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, ईश्वर, कंट्रोल, राइट। तो इसकी वजह से हम लोग भगवान के घर से यहाँ पे भौतिक जगत में आए। लेकिन भगवान ने हमको नहीं छोड़ा, हमारे साथ घूम ही रहे। वो अपने हृदय में और एक व्यक्ति बैठे हैं, आत्मा के अलावा और कौन बैठे हैं यहाँ पे? परमात्मा। हमको गाइड करने के लिए बैठे, भाई वापस घर आ जा। तो ये स्थिति है। जैसे एक स्टोरी है, एक अमीर आदमी के पास एक कार है, लिमोजिन कार है ना। तो उसमें सब फैसिलिटीज है, A to Z सब फैसिलिटीज है। तो अपने बॉस को रोज उसके घर से लेकर ऑफिस में पहुंचा देते, ऑफिस से लेकर
घर तक पहुंचाने का उनका काम था। लेकिन बीच में जो ब्रेक मिलता है, एक दिन उसने क्या किया, अरे लंबा ब्रेक है तो मैं क्या करता हूँ, अपने घर लेके जाता हूँ। तो उसने क्या किया, वो कार अपने घर लेकर गया झोपड़पट्टी में, और वहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स को बिठा के घूम रहे हो। और उतने में बॉस का फ़ोन है, अरे थोड़ा जल्दी आ जाओ, किसी मीटिंग के लिए मुझे कहीं जाना है। तो बोले आ रहा हूँ। तो आने में उसको देर हो गई। तो बॉस ने पूछा कहाँ थे तुम? सॉरी बॉस, थोड़ा मैं सब घूमने गया था। तो बॉस ने बोला कि तुम्हारे घूमने के लिए नहीं था ये, मेरे लिए तुम यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, राइट। तो जब तक वो व्यक्ति बॉस के लिए काम कर रहा है, उनके रूल्स को फॉलो कर रहा है, तब तक उसका जॉब इंटैक्ट है। जैसे वो रूल ब्रेक करेगा, बॉस बोलता है ठीक है तुम अपना देखो, है ना। तो वो भी एंजॉय कब कर पाएगा, जब वो बॉस के साथ कोऑपरेट करेगा। दूसरा एग्जाम्पल, तो भगवान के घर में बॉस एक ही है। कौन है वो? बॉस भगवान है। तो लेकिन भगवान की सेवा करके हमको कोई आनंद मिलता है क्या? आप में से कितने लोगों को सर्वेंट बनना है? हाथ ऊपर करो। सर्वेंट शब्द ही थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं किसी का सेवक कैसे बनूं? नहीं। लेकिन एक यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है, बहुत अच्छा उदाहरण है। अब ये ड्राइवर है, इतना अच्छा कार है। कार में क्या क्या फैसिलिटीज होती है? अच्छे कार में अच्छा एसी होता है, स्टीरियो म्यूजिक सिस्टम अच्छा होता है, उसमें कुशन्ड उसके सीट्स होते हैं, कंफर्टेबल होता है सब कुछ, है ना। बड़ा सीट भी होता है। तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पीछे मालिक बैठा है, ओनर बैठा है, गाड़ी चला रहे हैं। तो मालिक ड्राइवर को ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम ये सब एंजॉय क्यों कर रहे हो, मैं ओनर हूँ इसका, तुम म्यूजिक क्यों सुन रहे हो, तुम एसी का हवा क्यों खा रहे हो? ये बोल सकता है क्या? अरे वो बैठा है तो उसको भी मिलेगा ना, वो है ना। उल्टा मालिक से ज्यादा एंजॉय कौन कर रहा है? क्यों? वो उसको चलाने को भी मिल रहा है। आपने खरीदा लेकिन आपको चला भी नहीं रहे, वो तो चलाने का भी मजा ले रहे हैं। तो भगवान के साथ कनेक्शन में लॉस नहीं है, उल्टा भगवान से भी ज्यादा एंजॉय कर सकता है जीव, राइट। ये एग्जाम्पल यहां पर दिया है। तो ये एक स्टोरी है। छोटा बच्चा आग में हाथ डालने का प्रयत्न करता है। पिताजी बोलते बेटा आग में हाथ मत डाल, जल जाएगा। बेटा बोलता मैं डालूंगा। पिताजी बोले मत डाल। बेटा बोलेगा मैं डालूंगा। मत डाल, मैं डालूंगा। बोला ठीक है डाल। तो उंगली डाल दिया और जल गया बेचारा। तो हम ऐसे ही है, दूध के झले हैं। तो इसलिए हम लोग जो है, कृष्ण बोले कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आप प्रयत्न कर सकते हो भगवान बनने का, ईश्वर भाव बन प्राप्त करने का। और एक सिंपल एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम लोग ऊपर से यहाँ पे क्यों आए, इसके लिए। छोटी बच्ची किचन में माँ को देखती है, किचन में कुकिंग कर रही है, अग्नि है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुकिंग चल रहा है। तो बेटी बोलती है मम्मी मम्मी मैं भी कुकिंग करूँगी। तो माँ बोलती है नहीं तुम्हारा हाथ जल जाएगा, हाथ कट जाएगा, तुम मत करो। तो बेटी सुनती ही नहीं है। तो फाइनली माँ क्या करती है, बेटी के लिए एक किचन टॉय वेयर खरीद के देती है। रहता है ना एक बच्चों का खेलने का किचन वेयर, जाओ बना लो तुम अपना। तो बेटी उसको लेके जाके अपना झूठ मूठ का कुछ तो बनाते रहती है। तो बनाने के बाद फिर खेलते रहती है। दोपहर का टाइम होता है, भूख लगती है बच्ची को, तो भागते हुए माँ के पास आते हैं, माँ माँ भूख लगी है, खिलाओ कुछ। बोले तुम्हारा खुद का किचन था ना, बना लो तुम खुद भी अपना, बना के खाओ, मेरे पास क्यों है? अरे नहीं नहीं नहीं, वो सब तो झूठ मूठ का है, असली खाना इधर ही है। उसी तरह से कृष्ण को हमने कहा कि भाई हम आपके जैसा आप कुछ करना है हमको भी। बोला नहीं भाई तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी शक्ति नहीं है इतना।
नहीं नहीं मुझे करना है, तो उसलिए भगवान ने खेलने के लिए अपने को ये जगत दे दिया, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत। तो यहाँ पे हम लोग खेलने का प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। और जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यहाँ पे इस भौतिक जगत में, यहाँ पे सुख नहीं है, जब हमको इसका अनुभव होता है, तो एक दिन वापस हम कृष्ण के पास जाते हैं, भाई वापस आना है मेरे को, भूख लगी है, इधर सुख नहीं है। तब हम लोग प्रयत्न करते हैं योगा, भक्ति योगा करके वापस भगवान के धाम में जाने के लिए, राइट। तो ये कहानी हम लोग यहाँ पे क्यों आए। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले आते ही हमको कपड़े दिए जाते हैं। जेल में जैसे जाते हैं कि उसको क्या इस तरह का कपड़ा दिया जाता है, लेकिन हमको कौन सा कपड़ा दिया जाता है? 84 लाख योनिया, उसका डिवीजन है ये। जलजा नवलक्षानि स्थावर लक्ष विंशति कृमयो रुद्र सांख्याया पक्षीनाम दशलक्षणम त्रिंशल लक्षानि पशव चतुर्लक्षानि मानुष। तो 9 लाख योनियां केवल पानी में रहने वाले जीव है, उसका डिवीजन है। 84 लाख का डिवीजन से है। 20 लाख केवल क्या है? पेड़ पौधे है। इतनी वैरायटी की योनियां है पेड़ पौधों में। 11 लाख कीड़े वगैरह वो सब इंसेक्ट्स, और 10 लाख है पक्षियों की योनियां। 30 लाख जो 4 पैर पे चलने वाले हैं जानवर हैं, और केवल 4 लाख मानव जाति के, मनुष्य योनि के। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मनुष्य योनि के भी 4 लाख है क्या? वो भी है, देखते हैं हम लोग। हाँ, 4 पैर पे चलने वाले। तो अभी उदाहरण, ये भी एक योनि है। कभी हम लोग इस शरीर में भी थे। ये जो भी मैं पिक्चर दिखाने वाला हूं, हम ये सब शरीर में रह चुके हैं। पानी में रहने वाले ये जानवर, कितना वैरायटी, कितना सुंदर है नहीं? जाना है किसी को इसमें? पेड़ पौधों में तो कितना वैरायटी है। ये सभी तरह के पेड़ पौधों की जीवन, कीड़े मकोड़े तो पूछो मत, बाप रे। कभी हम ये थे। जानबूझकर इतने सारे पिक्चर्स लगाए, देख के हमको लगना चाहिए कि नहीं, फिर से नहीं जाना है इसमें करके। ये हम थे। पक्षियां, बर्ड्स, इतने वैरायटी योनियों में हम लोग जी चुके हैं। उल्लू, अभी हम लोग बोलते हैं उल्लू कहीं का, उल्लू का पट्ठा। चार पैर वाले। ये पोलर बेर है जो लंबे टाइम तक सोता है। शेर किसको बनना है? शेर जैसा बनो, लेकिन शेर मत बनो। अभी मानव जाति में क्या हो सकता है? मानव जाति में भी इतना वैरायटी हो सकता है क्या? मनुष्य तो एक ही है। ये सभी योनियां उनके चेतना के लेवल के अनुसार है। तो मनुष्य योनि में भी अलग अलग चेतना के लोग हैं। सबसे निम्न चेतना के लोग क्या है? जो आदि मतलब जंगल में रहने वाले,
कुछ कल्चर नहीं रहता है, कुछ संस्कृति नहीं रहती है, चेतना उनका एकदम जानवरों की जैसा ही है, समझो ऑलमोस्ट। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 के सिवाय इनको कुछ नहीं मालूम रहता है। फिर थोड़ा चेतना बढ़ गया तो थोड़ा सा ये, हाँ, फिर उसमें भी ये वैरायटी, फिर कोई जेंटलमैन, और इसके ऊपर के लोकों में रहने वाले लोग भी मानव जाति में ही आते हैं। इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा आदि देवतागण, तो ये सब भी मनुष्य की योनि में ही आते हैं। वो हायर कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, हायर चेतना वाले लोग हैं। तो इस तरह से टोटल 84 लाख योनियां हैं। हाँ, तो इसके भी ये सभी जानवरों से हम गुजर के मनुष्य का जन्म मिलता है हमको। अभी हम लोग जिस जेल में रहते, जेल में दीवारें होती है, तो इस जेल में दीवारें हैं क्या? हम लोग तो फ्री घूम रहे हैं यहाँ पे, क्या दीवार तो दिखता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कपड़ा बोल रहे, कपड़ा मिल गया, लेकिन दीवारें किधर है? दीवारें भी है, बेड़ियां भी है। क्या है वो? हम लोग इस कारागार में भी 3 अलग अलग प्रकार के जंजीरों से बंधे हुए हैं। वो क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों भी जंजीर है जो हमको जकड़ के रखी है इस भौतिक जगत में। इन तीनों की वजह से हम लोग यहां से निकल नहीं पाते हैं। अभी सत्वगुण तो इतना अच्छा चीज है, लेकिन वो भी जंजीर ही है, वो भी हमको पकड़ के जकड़ के रखती है ना। तो जैसे जेल में भी ए श्रेणी का जेल है, बी श्रेणी का जेल है, सी श्रेणी का जेल है, लेकिन जेल तो जेल है। सोने का जेल हो, चांदी का जेल हो, लोहे का जेल हो। तो सत्वगुण जो है वह सोने की जेल की तरह है, रजोगुण जो है वो चांदी की जेल की तरह है, लेकिन जेल है। सत्वगुण के लोग पाप से मुक्त है, खुश भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, यहां से निकल नहीं पाते। रजोगुण वाले अनलिमिटेड इच्छाएं हैं उनकी, कभी भी भागते रहते, ये करना है वो करना है, वो लोग भी बंधे हुए हैं। और तमोगुण के लोग हमेशा नींद, आलस्य, नशा इसमें डूबे रहते हैं, वो भी इधर बंधे हुए, वो भी बाहर नहीं निकल पाते। अभी एक बार हमने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था, मंदिर में एक्सपेरिमेंट करवाया था। सुई और धागा 3 जगह पे रखा हुआ था, और कुछ लड़कों को बुलाया कि सुई में धागा डालो। ये तो आसान है, लेकिन ऐसा नहीं दिया था। एक को बॉक्सिंग का ग्लोव्स पहनाया, एक को क्रिकेट का विकेट कीपर का ग्लोव्स पहनाया, और एक को सर्जिकल का ग्लोव्स पहनाया जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। और ये पहनने के बाद उनको बोला कि सुई में धागा डालो। अभी जो बॉक्सिंग वाला ग्लोव्स इतना मोटा मोटा होता है, उससे सुई कोई डाल सकता है क्या धागा सुई में? बहुत कोशिश किया उसने, अटर फेल। विकेट कीपिंग वाला ग्लोव्स उससे भी ट्राई किया उसने, वो भी कुछ नहीं कर पाया, वो पकड़ भी नहीं पा रहा था। सर्जिकल वाला थोड़ा पकड़ पा रहा था और कोशिश कर रहा था। तो ये तीनों एग्जाम्पल हमने उस दिन क्यों दिया था? ये तीनों सत्व, रजो और तमोगुण वाले लोग हैं। सत्व गुण वाला थोड़ा कोशिश करके कर सकता है, भगवान के बारे में उसको थोड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, बाकी दोनों बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते, है ना। तो ये 3 गुणों के बारे में, इसकी वजह से हम लोग इस जगत में फंसे हुए हैं। तो इस भौतिक जगत में जो भी चीज लीजिए 3 गुणों में डिवाइडेड है। वो खाना, ये भी 3 गुणों में होता है। सत्व गुण का खाना क्या होता है? वेजिटेरियन फूड, मतलब सात्विक, जो बल आरोग्य आपका बढ़ाए, न्यूट्रिशियस फूड। और रजोगुण का फूड कैसा होता है? तीखा, स्पाइसी। वो खाने के बाद 9 द्वारों से पानी निकलना चाहिए। कभी कभी हम गोलगप्पे खाते हैं ना, मतलब इधर से पानी, इधर से पानी, हर जगह से पानी निकल रहा है। और तीसरा है मतलब एकदम सड़ा हुआ खाना, 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना खाना, राइट। नॉन वेजिटेरियन उसमें अंदर आता है। तो इस तरह से खाने में भी ये 3 टाइप है, सत्व, रजो और तमोगुण। और उसी तरह से म्यूजिक भी 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं।
सत्वगुण के लोग थोड़ा फ्लूट, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, वीणा वगैरह। और रजोगुण के लोग कैसे जोशीला एकदम धाम धूम करके म्यूजिक। और तमोगुण का तो पूछो मत। तमोगुण का म्यूजिक कैसा होता है, जो जिसमें बास वाला फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, लो फ्रीक्वेंसी धूम धूम करके आवाज आता है ना, तो आपका पूरा बॉडी का पार्ट्स हिलते हैं वो म्यूजिक में। कभी आपने एक्सपीरियंस किया उसको? पूरा बॉडी वाइब्रेट होता है। तो ऐसा है। एक बार एक फार्मर, खेती करने वाला आदमी, अपने पूरे फील्ड में, खेती में उसने क्या किया, रॉक म्यूजिक लगा दिया। बोला ऐसा क्यों किया, रॉक म्यूजिक क्यों लगाया? अरे रॉक म्यूजिक सुन के जानवर नहीं आते इधर। मनुष्य तो रॉक म्यूजिक में डांस करता है, लेकिन जानवरों को पसंद नहीं है, वो चले जाते हो। अभी एक फैमिली है, शास्त्र में एक ऐसे फैमिली के बारे में बताया है जिसमें एक ही फैमिली में 3 गुणों वाले लोग हैं। कोई बता सकता है फैमिली कौन सा? महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला, इनमें से कहीं तो एक है। कौन सा फैमिली और कौन लोग हैं? तीन लोगों के नाम भी बताने हैं आपको। कौरव पांडव तो ग्रुप हो गया वो, 3 लोग। तीन लोग बताओ ये उसमें से। अर्जुन, सात्विक और कंस। हाँ, आप सब जानते हैं। बताता हूं, रामायण से है, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ बोलिए, वही है, एक ही तो फैमिली है। रावण, विभीषण और कौन? कुंभकर्ण। तीनों में से कौन कौन से गुण में है? तो इसमें से विभीषण सत्वगुण वाले थे, भगवान से प्रेम करते थे वो। और रजोगुण वाले कौन थे? रावण। मतलब मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, एक पत्नी से खुश नहीं थे, कितने सारी पत्नियां थी, मंडोदरी थी, फिर भी सीता चाहिए। और तमोगुण वाले कौन थे? कुंभकर्ण। कभी भी सोते रहते थे वो, जब भूख लगी तब उठते थे वो, खा पी के फिर सो जाते थे। तो एक ही फैमिली में देखो 3 टाइप के लोग हैं, राइट। तो बेसिकली ये 3 गुण क्या है? ये 3 तरह की बेड़ियां हैं जो हमको बांध के रखी है इस भौतिक जगत में। तो ये है। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारे जीवन में जो भी गड़बड़, जो भी बुरा हो रहा है, उसके कारण कौन है? हम है कि भगवान है कि प्रकृति है? हम स्वयं हैं। नहीं, अपना प्रकृति नेचर, वो वाला नेचर नहीं है, प्रकृति जो अपने बाहर है। उसको समझाने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण अच्छे से सुनिए। अभी आपके कांजूर मार्ग के बाहर एक टैक्सी खड़ी है। वो टैक्सी कांजूर मार्ग से थाने जाने के लिए कारण कौन होगा? क्या टैक्सी होगा, या ड्राइवर होगा, या पैसेंजर होगा? अरे पैसेंजर कैसे भाई? पैसेंजर अगर होगा तो फिर, अगर गाड़ी नहीं रहेगी तो कैसे जाएंगे? नहीं, हम टैक्सी में ही जाने की बात कर रहे हैं, उसके बाहर नहीं जाना है हमको। टैक्सी के एग्जाम्पल को पकड़ के रखना है। अगर ड्राइवर नहीं है तो
पैसेंजर भी है, गाड़ी भी है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं जाएगी, है ना। अगर पैसेंजर नहीं है तो ड्राइवर ऐसे ही टाइम पास के लिए लेकर जाएगा यहाँ से वहाँ, वो भी नहीं करेगा, पेट्रोल क्यों वेस्ट करेगा। तो तीनों में से मेन कारण कौन है, क्यों? उसकी इच्छा है तो मेन कारण कैसे बन गया? वो जाना चाहता है तो वो मेन कारण बन गया। और बताइए, आप क्लोज है, तो पैसे कौन भरता है? पैसेंजर भरता है। समझ में आ गया? भल वो इच्छा पैसेंजर की है और गाड़ी ड्राइवर का है, वो फैसिलिटेट कर रहा है, वो लेके जा रहा है, उसकी इच्छा को फैसिलिटेट करने के लिए वो लेके गया। अंत में पैसे किसने भरे? पैसेंजर ने भरा। तो कर्मा किसको लगा? पैसेंजर को लगा। ये तीनों लोग कौन है? ड्राइवर जो है भगवान है, कार जो है प्रकृति है, पैसेंजर जो है जीव है। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसकी सफलता में ईश्वर और प्रकृति का भी हाथ है, लेकिन हमको कर्म क्यों लगता है? क्योंकि हमने इच्छा की और उसके कर्म का फल हमको मिलता है। इसलिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। अपने जीवन में जो भी बुरा समय हो रहा है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद ही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भौतिक दुनिया, तो ये जगह किस लिए बनाई गई है? रेक्टिफिकेशन, रिफॉर्मिंग आवर कैरेक्टर, सुधार के लिए हम इस जेल में आए हैं, जहाँ पे हमें सुधार करना है, अपने कैरेक्टर को सुधारना है। और यहाँ पे पेन एंड पनिशमेंट किस रूप में आ रहा है हमको? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 3 तरह के क्लेश के रूप में आ रही है। और तीसरा, हम लोग कहाँ से आए? भगवान के घर से आए। और किस लिए आए? क्योंकि हम भगवान से अलग, स्वतंत्र होकर, इंडिपेंडेंट होकर, कोऑपरेटर नहीं बन के इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहते थे, इसलिए हम उधर से इधर आए। और हमको आते ही कपड़े मिले, कितने वैरायटी के? 84 लाख अलग अलग प्रजातियां। और 3 बेड़ियां भी हमको शैकल्स मिले यहाँ पे। वो क्या है? सत्व, रजो और तमोगुण के। तो ये है प्रकृति, जहाँ पे जिस जगह पे हम लोग अभी रहते हैं। तो उसको दुर्ग कहते हैं, जेल, है ना। आगे बढ़ते हैं, काल की ओर चलते हैं। काल के भी 2 प्रकार है, यूनिवर्सल टाइम साइकिल, लाइफ का टाइम साइकिल। इंग्लिश में कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कालोस्मि, मैं काल हो। महाभारत सीरियल में आता था ना, चक्र घूमता था, क्या बोलता है? मैं समय हूं। तो समय भी जो है कृष्ण का ही एनर्जी है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि, मैं काल हो। राइट। तो काल का प्रभाव देखो कितना भयंकर हो सकता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट अलग अलग राज्यों पर अटैक करता था, वो राज्य को प्राप्त करता था, आगे बढ़ता था, और एक राज्य को प्राप्त करता था, आगे बढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, पीछे की छूट रही थी, उस पे से कंट्रोल जा रहा था उसको, क्योंकि उसका पूरा सैन्य आगे जा रहा था, पीछे के कंट्रीज फिर से वापस छूट रही थी उसके हाथ में। फाइनली इंडिया आया वो, और इंडिया आते कि इंडिया के एक मच्छर ने उसको काट लिया और वो मलेरिया से मर गया बेचारा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो पूरी दुनिया जो कर नहीं पाई, अपने भारत के मच्छर ने कर दिखाया। लेकिन वो उसने हासिल क्या किया? समय कितना पावरफुल है, सब कुछ इतना मिलने के बाद भी सब छूट गया। उसके जीवन के काल में ही सब कुछ छूट गया। और मृत्यु के समय पे उसने डॉक्टर्स को क्या बोला? मेरा हाथ ऐसा खुला रखो, मुट्ठी बांध के नहीं रखना, खुला। क्यों? मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। ये सीख देना चाहता था। मैंने इतना सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन सब छूट गया, कुछ भी लेकर नहीं जा पा रहा हूं मैं। और उसने बोला कि मेरा जो कॉफिन है, उसका डेड बॉडी को सब डॉक्टर्स लोग मिलके उठाए। वो क्यों?
क्योंकि मैं दुनिया को दिखलाना चाहता हूँ कि मैं कोई भी क्यों ना हो और कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, टाइम आएगा तो मुझे कोई नहीं बचाएगा। तो ये भी वो पूरे दुनिया को दिखाना चाहता था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। टाइम ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। समय इतना पावरफुल है। हिटलर छोटा सा कद का आदमी था, वो पूरी दुनिया को हिला के रखा था उसने। वर्ल्ड वॉर करवाया उसने, राइट। और लेकिन वो भी अभी नहीं है, वो भी डिस्ट्रॉय हुआ है। तो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, हिरण्यकशिपु, रावण क्यों ना हो, समय के प्रभाव से सब एक दिन नष्ट हो ही गए या हो जाएंगे। तो समय इतना पावरफुल है। समय घाव भी भरता है और समय डिस्ट्रॉय भी करता है। तो यूनिवर्सल टाइम साइकिल कैसा है अपना? कलयुग के कितना साल है? कलयुग में 4,32,000 वर्ष है। अभी कलयुग में से कितने साल खत्म हो गए? केवल 5,000 खत्म हो गए। और कितने बचे हैं? 4,23,000 और बचे हैं कलयुग के। 5,000 साल में ही इतना घोर कलयुग देखने को मिल रहा है। आगे क्या होने वाला है पूछो मत। द्वापर युग इसका डबल है कलयुग का, और त्रेता युग कलयुग का 3 गुना है, और सत्ययुग कलयुग का 4 गुना है। ये चारों युगों को मिला के एक चतुर्युगा कहा जाता है, राइट। वैसे एक ब्रह्मांड का चक्र पूरा इतना चतुर्युगा से होता है, इतना बड़ा नंबर है वो। सतयुग में लोग बोलते थे अतिथि देवो भवा। त्रेता युग में घर के बाहर लोग शुभ लाभ लिखने लगे। द्वापर में सुस्वागतम लिखते थे लोग, और कलयुग में कुत्तों से सावधान। समय के प्रभाव से कितना चीज बदल रहा है। राम युग का दूध, कृष्ण युग का घी, कलयुग की चाय फूक फूक के पी। थोड़ा आपको जागृत करने के लिए था ये जो। तो बेसिकली समय के प्रभाव से देखिए, अभी मैं रिसेंटली साउथ में एक जगह पे एक मंदिर में गया था, नरसिंह भगवान का मंदिर है वहां पे। तो उनका मुंह ऐसा खुला हुआ है, उनके मुंह में है ना गुड़ वाला पानी डालते हैं। ऐसा एक आपको खरीदना होता है, आधा उनको चढ़ाते हैं, आधा आपको प्रसाद के रूप में मिलता है। और उनके मुंह में जो भी डालते हैं वो गायब हो जाता है, कहीं से लीक नहीं होता है, पीते रहते हो भगवान। मंगलगिरी करके विजयवाड़ा आंध्रा में आता है। तो वहाँ पुजारी कहते हैं, स्टोरी लिखा हुआ है कि कलयुग में उनको गुड़ का पानी चढ़ाते हैं, सतयुग में उनको अमृत चढ़ाते थे, त्रेता युग में उनको घी चढ़ाते थे, द्वापर में दूध। अभी कलयुग में क्वालिटी इतना कम हो गया कि उनको गुड़ का पानी चढ़ाना पड़ रहा है। समय का प्रभाव। तो भगवान का जो भोग है वो भी बदलता रहता है। टाइम अपने शरीर को भी इफेक्ट करता है। समय इतना पावरफुल, जैसे समय गुजरता है हमारा शरीर भी अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। ये लाइफ अपने जीवन का टाइम साइकिल है। हमारा जन्म होता है, हम ग्रो करते हैं, थोड़ा विकसित होते हैं हमारा, फिर हम अपने आप को मेंटेन करना चालू करते हैं, बॉडी, रिप्रोडक्शन, बच्चे होते हैं, धीरे धीरे सूखना, ड्विंडल होना चालू होता है शरीर, झुर्रियाँ आने लगती है चेहरे, और छठवा है एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 जो है स्टेजेस है अपने लाइफ साइकिल के। समय के प्रभाव से इतने चेंजेस अपने शरीर में भी आते हैं, और हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से क्यों गुजरना पड़ता है, वो कर्म का नियम है, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है। तो हमने देखा अभी तक प्रकृति देखा, काल देखा, 2 तरह के काल, यूनिवर्सल टाइम साइकिल, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग। लाइफ टाइम का साइकिल अभी आपके सामने स्लाइड में है। फिर हमने प्रकृति का देखा। प्रकृति हमको क्या देती है? अलग अलग तरह के शरीर देती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से अलग होकर यहाँ पर आए, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होकर। और यहाँ पे आते ही हमको वस्त्र मिले, बेड़ियाँ डाली गई हमारे, हमको 3 तरह की बेड़ियाँ, सत्व, रजो और तमोगुण, राइट। तो इस तरह से हमारी कहानी है ये अभी तक की। अभी लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है। तो भगवान देखेंगे कि आप इस भौतिक जगत में सब लोग अलग अलग स्थिति में हैं, है ना। उदाहरण के रूप में
कुछ लोग हैं जो धनी घर में पैदा होते हैं, उनको गाड़ी में घूमने को मिलता है, सिल्वर स्पून से खाते हो हर दिन। और कुछ लोग हैं जो गरीब पैदा होते हैं, गरीब घराने में। कुछ लोग बलवान होते हैं, कुछ लोगों को बली नहीं होता है। कुछ लोग दिखने में सुंदर दिखते हैं, कुछ लोग दिखने में सुंदर नहीं लगते हैं। कुछ लोगों को इतना खाने को मिलता है कि पूछो मत। हाँ, कुछ लोग हैं जो सोमालिया जैसे कंट्री में खाने को नहीं मिलता है। कुछ लोगों को पढ़ाई करने के लिए पूरे फैसिलिटीज है, कुछ बच्चों को तो पढ़ाई क्या है मालूम नहीं होता है। कुछ लोग गोरे एकदम, कुछ लोग ऐसे काले पैदा होते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, कुछ लोग झोपड़ी में रहते हैं, कुछ लोग बस नोट गिनते रहते हैं, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है पैसा। तो ये सब चित्र मैंने क्यों दिखाया? तो ये देखेंगे सब लोग अलग अलग परिस्थितियों में रखे गए, अलग अलग स्थिति में सबका जन्म हुआ है, राइट? तो इसका मतलब क्या है बताइए? कर्मों का फल। ओके, उसका मतलब क्या है? आपका पिछला जन्म था, तो पुनर्जन्म का सिद्धांत यहां पे क्लियर होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि रीइंकार्नेशन फेक है, एक ही जीवन है। उसका आंसर ये है, अगर ये एक ही जन्म होता तो हम सबको अलग अलग स्थिति में क्यों डाला? फिर सब एक समान होते, है ना? क्लियर है, कॉमन सेंस। तो सब लोग अलग अलग स्थिति में है, मतलब अपने कर्मों के अनुसार हम लोग अलग अलग स्थिति में डाले गए हैं, राइट? तो उससे किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। तो हमारे आसपास बहुत दुख है। इज गॉड रिस्पॉन्सिबल, पार्शल और क्रूएल? क्या भगवान इसके जिम्मेदार है? क्या भगवान इतने क्रूर है? इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हम खुद ही हमारे परिस्थिति के जिम्मेदार हैं। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण। अभी एक व्यक्ति ने बहुत शॉपिंग किया, क्रेडिट कार्ड यूज करके उधार पे इतना सामान खरीद लिया, तो घर में लेकर गया। एक दिन इसका घर के बाहर घंटी बजती है, टिंग टिंग। तो दरवाजा खोलता है तो एक कोरियर वाला खड़ा है। बोले आपका ये बिल है, 1 लाख का बिल। वो देख के उसको इतना गुस्सा आता है, वो कोरियर वालों को एक झापड़ लगाता है। मुझे क्यों झापड़ मार रहे हो? बोले तुम 1 लाख का बिल मुझे क्यों रहा? अरे तुमने ही ये सब शॉपिंग किया है, तो तुमको नहीं तो और किसको देंगे? समझ रहे ना? तो हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम होता है तो हम आसपास के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तुमने ये किया इसलिए मैं इतने प्रॉब्लम में हूं। नहीं, हमने अपने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए जिसका हमको फल अभी मिल रहा है। वो जो व्यक्ति जिसके माध्यम से आपको ये मिल रहा है वो कौन है? वो केवल माध्यम है, वो कारण नहीं है। कारण क्या है? हम खुद है। तो ये जब नॉलेज आपको मिलता है तो इसका क्या फायदा होता है? जब ये ज्ञान आपको मिलता है तो इसका क्या फायदा होता है? दूसरों के प्रति आपके मन में द्वेष की भावना नहीं होती है। हम लोग बेसिकली दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, आपकी वजह से मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं। नहीं बाबा, आपको ड्यू उसके माध्यम से आपको मिला वो। दैट इज द पॉइंट। डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी जो उसने दिया है, एथिस्टिक थ्योरी, तो इसने क्या किया? ये पहले बहुत धार्मिक व्यक्ति था, भगवान में विश्वास करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसका बेटा 13 वर्ष की आयु में कोलेरा नामक डिजीज से मर गया। और जैसे उसका बेटा मर गया, उसके सामने उसका विश्वास चला गया भगवान से, एथिस्ट बन गया। और उसने फिर ये डार्विन थ्योरी को प्रपोज किया, जो कि कंप्लीटली एथिस्टिक है, नास्तिकतावाद को बढ़ाती है। आदमी बंदर से आया, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है। आदमी बंदर से आया मतलब क्या है? पुनर्जन्म नहीं है आपका, 84 लाख योनि में विश्वास नहीं है आपको, तो अपने धर्म से दूर लेकर जाता है ये थ्योरी। बहुत डेंजरस थ्योरी है। लेकिन हम स्कूल में हंसते खेलते पढ़ के पास हो गए,
तो एथिज्म को प्रोपोगेट करता है। और किसी ने ये बुक लिखा, उसके जीवन में प्रॉब्लम, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, जैसे मैंने कहा, राइट। थोड़ा आस्तिकता है लेकिन कारण मालूम नहीं है इनको। एक बार एक स्टोरी है, आर्थर एश करके बहुत बड़े विंबलडन प्लेयर थे, तो इन्होंने 7 विंबलडन के मैचेस जीते, अवार्ड जीता इन्होंने 7 टाइम्स विंबलडन। उनके जीवन के अंत में उनको कैंसर हो गया, तो फिर वो खेल नहीं पाए। तो उनके बहुत सारे फैंस ने उनको लेटर्स लिखे, तो उन्होंने किसी लेटर का जवाब नहीं दिया। एक लेटर उन्होंने देखा, तो लेटर में लिखा था कि आप इतने धार्मिक व्यक्ति हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ये क्वेश्चन उसने लेटर में डाला था। तो इस क्वेश्चन का उसने आंसर लिखा था। उसने क्या लिखा? उसने लिखा, अमेरिका में हर साल 50 मिलियन लोग जो है ये टेनिस खेलते हैं, और उसमें से केवल 50,000 लोग प्रोफेशनल टेनिस के लेवल तक आते हैं, और उसमें से केवल 50 विंबलडन के लिए क्वालिफाई होते हैं, और उसमें से केवल 4 लोग सेमीफाइनल में आते हैं, उसमें से केवल 2 लोग फाइनल में आते हैं, उसमें से एक जन जीतता है। और ये मैं 7 बार ऐसा जीता हूं। तो जब मैं जीत रहा था, मैंने कभी भगवान से ये नहीं पूछा कि मैं क्यों। जब हमारे साथ अच्छा होता है तो पूछते कि भगवान को मुझे ही क्यों अच्छा दे रहे हो, कभी नहीं पूछते। तो अब मेरे जीवन में जब प्रॉब्लम आया तो मैं क्यों पूछूं भगवान को, मैं क्यों। तो ये उसका आंसर था, क्लासिक आंसर आर्थर एश का। तो उसने पूरी जिम्मेदारी खुद पे ली, भगवान पे कुछ ब्लेम नहीं किया उसने। तो वाई मी करके हम प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने ही किया जिसका हमको मिल रहा है। तो ये आस्तिकतावाद है, और प्रॉपर कारण भी पता है उसको। तो अभी भगवान की तुलना जज से की जाती है, और जज हमको क्या क्या देते हैं? जज पुरस्कार, अवार्ड भी देता है और पनिशमेंट भी देता है ना। अभी जज एकदम न्यूट्रल भावना से देखता है, किसी का साइड नहीं लेता है, किसी को पनिशमेंट तो किसी को अवार्ड देता है ना। तो जज अलग अलग फैसले क्यों दे रहा है? क्योंकि जो जैसा कर्म लोग करते हैं उसी तरह से वो सबको रिजल्ट देता है। वो पक्षपात नहीं करता, या नहीं करना चाहिए आइडियली, राइट। तो एक जज की तरह भगवान हमको अपने को जो भी ड्यू है वो देते हैं, लोगों की गतिविधियों को देखकर, और कानून के जो लॉस है उसके हिसाब से ये इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, ये सब देखकर वो निर्णय लेता है। कृष्ण भी भगवत गीता में क्या कहते हैं? मैं न्यूट्रल हूँ, जज की तरह न्यूट्रल हूँ, सबके प्रति किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, क्या श्लोक है वो? समोहम सर्वभूत भूतेषु। समोहम मतलब मैं सभी को समान रूप से देखता हूँ, सभी भूतों को, मतलब हम लोग भूत ही है ना, जीव भूत मतलब आत्माएं। न में द्वेषोस्ति न प्रिय, कोई किसी से मैं द्वेष नहीं करता हूँ, किसी से मैं अनवांटेड प्रेम नहीं करता हूँ, राइट। तो क्लियरली कृष्णा बोले कि मैं पार्शियलिटी नहीं करता हूँ, पक्षपात नहीं करता हूँ, बराबर से जजमेंट देता हूँ। तो यहां पर और एक चीज आता है कि कृष्ण जो है परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है। जैसे हम आत्मा है करके हमको समझा, लेकिन इसी हृदय में और एक पर्सनालिटी रहते, वो कौन है? परमात्मा। तो वहां पे वो क्यों बैठे है? हर व्यक्ति के हृदय में एक एक परमात्मा बैठे है। हर जीव, हर जानवर, हर पेड़ के हृदय में परमात्मा बैठे। उनका काम क्या है? हमारे गतिविधियों को नोट करते रहते हो। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, ये सब एक साइड में। लेकिन मेन चीज जिसकी वजह से वो बैठे हैं अपने हृदय में, वो है हमको डायरेक्शन दिखाने के लिए कि जीवन में अच्छा काम करना है, अच्छे काम करो, ये बताने के लिए, है ना। तो हमारे वो
साक्षी है, साक्षी विटनेस है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके विटनेस है हर चीज़। एक बार एक साधु ने अपने शिष्यों को बुलाया और बोला कि सबको एक एक हाथ में केला दिया। बोला आप ये केला ऐसी जगह पे जाके खाओ जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है। तो सभी लोग गए, शिष्य अलग अलग जगह पे, सभी वापस आए, किसी के हाथ में केला नहीं था, सब खा लिए। एक व्यक्ति वैसे ही आ गया, खाया नहीं था। तो गुरु ने पूछा भाई तुमको ऐसी जगह नहीं मिली क्या? बोला मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ एक व्यक्ति मेरे साथ हमेशा साथ में, वो कौन है? परमात्मा। वो देख रहे हैं मेरे को, तो मैं कैसे छुप के खा सकता हूँ? तो मैं ये नहीं कर सकता। तो परमात्मा जो है सब कुछ देख रहे हैं, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। सीसीटीवी का ये आता है ना, टैगलाइन आता है। तो परमात्मा के रूप में भगवान सब कुछ देख रहे हैं। अभी कर्म के नियम की परिभाषा क्या परिभाषा हो सकती है? कर्म के थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमने पढ़ा है। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो शेल यू रीप। तो यही सिद्धांत है कर्म का, कुछ स्पेशल नहीं है। उसमें कुछ वैरायटी है जो मैं बताऊंगा आपको। कुछ FAQs है। उससे पहले मैं कौन हूं और मैं कहां हूं। वेरी गुड। अभी मैं किस स्थिति में हूं? भौतिक शरीर में हूं, दुखी हूं। मैं किससे बंधा हूं? कौन से बेड़ियां हैं वो? 3 गुण है, 3। मुझे क्या नियंत्रित कर रहा है? काल, समय। मुझे कौन देख रहा है? परमात्मा। तो ये इंफॉर्मेशन है। तो हम अपनी इच्छा से यहां पर आए हैं, राइट। और परमात्मा जो है न्यायाधीश है, और उसको जो हमारी जो इच्छा है उसको पूरा करने में प्रकृति हमारी मदद कर रही है। उदाहरण के रूप में ये क्या है? होटल है। तो होटल में जैसे हम जाके बैठेंगे तो हम क्या इच्छा करते हैं? कुछ खाने का इच्छा करते हैं, है ना? कौन सा? मलाई सैंडविच। हम शुरू से अंत तक तो वो एग्जाम्पल भूलेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है। एक दिन देखना पड़ेगा मुझे, कभी देखा नहीं उसको मैंने। तो मलाई सैंडविच उन्होंने ऑर्डर किया। तो ऑर्डर करने के बाद उसको कौन बनाया? अंदर जो कुक था उसने बनाया। तो वो प्रकृति है। जीव ने ऑर्डर किया, प्रकृति ने अंदर बनाया, रेडी करके दिया और उनको लाके टेबल पे रख दिया, खा लिया। खाने के बाद फिर ये कहाँ गए? कैशियर के पास गए। तो कैशियर कौन है? जज है। मतलब कितना खाया? सब लिखा हुआ है। भाई तुमने 2 मलाई सैंडविच खाया है, 4 डोसा खाया, 2 इडली खाया है, 3 वड़ा खाया है। तो बिल बनाता है वो। तो जज बिल बनाता है और पैसे अंत में किसको भरना है? कस्टमर को भरना, जीव को भरना है। तो ये एग्जाम्पल में भी पूरा कंप्लीट सिस्टम आपको दिखता है यहाँ पे। प्रकृति, जीव, परमात्मा तीनों भी इधर है ना? सेम कंसेप्ट को आपको अलग अलग तरीके से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आत्मा जो है ग्राहक है, भौतिक प्रकृति कौन है? चाकर, रसोइया, न्यायाधीश, कैशियर है। कर्म के विभिन्न प्रकार क्या है? 3 प्रकार के कर्म है। सबसे पहले क्या आता है? उसको कर्म ही कहते हैं या सुकर्म कहते हैं। अच्छे गतिविधियां, पुण्य कार्य, ये पहले टाइप का एक्टिविटी है। शास्त्र के अनुसार हम लोग हमारे गतिविधियां होती हैं और इसके फल स्वरूप हमको क्या मिलता है? अच्छे कार्य करने की वजह से ऊपर के लोकों में जाने में मिलता है, स्वर्ग आदि लोकों में जाने को मिलता है, राइट। तो ये पहला टाइप का कर्म। विकर्म, खराब गतिविधियां जो शास्त्र के विरुद्ध है। इसमें 4 चीजें आती है। क्या आती है? इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग एंड इलिसिट अफेयर्स। ये पाप कार्य जो शास्त्र के विरुद्ध है। गैम्बलिंग, राइट, नशा करना, अवैध संबंध, ये सब
ये चार इस कैटेगरी में आती है। कौन सी? विकर्म। और इसके फलस्वरूप अलग अलग नरक की यातनाएं भी मिलती है ना। लेकिन तीसरे टाइप का एक कर्म है, वो एकदम यूनिक है। वो क्या है? अकर्म, निष्पक्ष गतिविधि। ये क्या होता है? पुण्य करने से आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है आगे, पाप करने से कुछ बुरा होने वाला है आपसे, और अकर्म करने से ना पुण्य ना पाप मिलने वाला है, दोनों भी नहीं मिलेंगे आपको। तो कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से क्या होता है? पाप धुल जाते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? पाप धुल जाते लेकिन फिर से अकाउंट, नया अकाउंट खोल देते हैं। पुराना अकाउंट क्लोज होता है, नया अकाउंट बाहर आके फिर से नया अकाउंट। इसका उदाहरण भागवत पुराण में देता है। हाथी का स्नान देख, कभी सुना है हाथी कैसे स्नान करता है? पानी में जाके स्नान करता है, बाहर आके फिर क्या करता है? फिर से मिट्टी डालता है। उसका रेगुलर अफेयर है। तो उसके स्नान करने का फायदा क्या है? परीक्षित महाराज पूछते ये प्रश्न। तो ऐसे पश्चाताप का क्या फायदा है? आप गंगा में स्नान कर रहे हो, पाप धो के आ रहे हो, बाहर आने के बाद फिर से मिट्टी डाल रहे हो, फिर से नया अकाउंट खोल रहे हो। जैसे क्रिश्चियनिटी में भी उनका क्या रहता है, क्या बोलते हैं उसको? सैटरडे वो लोग कहाँ जाते हैं? कन्फेशन बॉक्स। उधर खड़े रह के कन्फेस करते कि मैंने इस वीक में बहुत पाप किया, अभी सब पाप आप लो और मुझे मुक्त करो। फिर नेक्स्ट डे फिर से नया अकाउंट, फिर हर शनिवार जाएंगे कन्फेशन बॉक्स। तो इसमें पाप करने की वृत्ति नहीं जा रही है। तो ये है। तो अकर्म मतलब तो गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते, यमुना में स्नान करने से पाप और पुण्य दोनों धुल जाते हैं। और ये क्या है? पुण्य को भी धोना है? हाँ, जब तक पुण्य भी खत्म नहीं होंगे तब तक हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आपके अकाउंट में पुण्य भी है, अभी बचा हुआ है, तो उसको एंजॉय करने के लिए और एक जन्म लेना पड़ेगा। पाप किया है तो उसको भोगने के लिए और एक जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु का चक्र घूमता रहेगा जब तक हम लोग ये दो तरह के कार्य करते रहेंगे। जब पाप का अकाउंट 0 हो गया, पुण्य का अकाउंट 0 हो गया, अकर्म का अकाउंट 100 हो गया, तब हम भगवान के धाम जा सकते हैं। अकर्म मतलब भगवान के लिए कार्य कर रहे हो, भक्ति के कार्य। वो हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, अकर्म क्या होता है। तो 3 तरह के कार्य हमने डिस्कस किया है। तो अभी हम कार्य करने के बाद हमको उसका फल कब मिलता है? इमीडिएटली मिलता है, 2 दिन के बाद मिलता है, 1 साल के बाद मिलता है, कि दूसरे जन्म में मिलता है? वो भी डिपेंड करता है किस तरह का कार्य है। इसमें टाइप्स है। इंस्टेंट कर्मा, इसकी तुलना एटीएम से। आपने एटीएम में कार्ड डाल दिया, इंस्टेंटली पैसा बाहर आ गया। और दूसरा है चेक दिया आपने किसी को, तो चेक कभी भी रिजल्ट होता है, कितने समय के बाद उसका पैसा मिलता है? 2-3 दिन लग जाते हैं चेक रियलाइज करने के लिए। तो इंस्टेंट कर्मा, डिलेड कर्मा भी होता है। हाँ, इसको समझाने के लिए और एक एग्जाम्पल है। किसी ने लिफ्ट में लड़की को छेड़ा, लड़की ने एक झापड़ लगा दिया, इंस्टेंट कर्मा। और किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आया, पुलिस को पता ही नहीं चला किसने मर्डर किया, लेकिन बाद में पता चला कुछ महीनों के बाद इसने किया है, तो उसको पकड़ लिया। ये डिलेड कर्मा, मर्डर करने के बाद कुछ समय के बाद उसको कर्मा मिला। कभी कभी हमको पिछले जन्म के कर्म भी अभी मिलते हैं, राइट। तो महाभारत में सब युद्ध होने के बाद जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए तो बड़ा दुखी हो गया था। तो कृष्ण से प्रश्न करता है कि भाई मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरे सामने मेरे 100 पुत्र मार गए? तो कृष्ण बोलते कि भाई तुम्हारा पिछला हिस्ट्री है। तो 50 लाइफ टाइम पहले, 50 जीवन पहले तुम एक जंगल में एक ये थे, क्या शिकारी थे, बड़े क्रूर किस्म के शिकारी थे। वहां पे एक बार आपने क्या किया, 1-2 पक्षी थे, एक पक्षी था माँ जो थी, उसके आपने दोनों आंखें निकाल दिए और उसके 100 अंडे वहीं पे नष्ट कर दिए आपने।
शिकारी के रूप में आपके एक जन्म में आपने ये पाप किया था। तो धृतराष्ट्र पूछता है कि मैं 50 जन्म पहले ये पाप किया तो तभी मेरे को सजा देना था ना, अभी इतने समय के बाद मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? तो ये भी प्रॉपर क्वेश्चन था। तो कृष्ण बोलते कि तुमको 100 पुत्र प्राप्त हो, तुम राजा बन सको, ये पुण्य प्राप्त करने के लिए तुमको 50 लाइफ टाइम लग गए, उसके बाद तुमको सजा मिल रही है। तो अभी अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम अच्छा बुरा हो रहा है वो कौन से कर्म की वजह से हो रहा है उसको कैलकुलेट करना अपने बस की बात नहीं है, लेकिन जो भी है अपने पिछले कर्मों का फल हमको मिल रहा है। अभी जो कर्म करेंगे उसका फल आगे मिलेगा, इसलिए अभी के कर्म हमको अच्छे करना है, उस पर फोकस करना है। मस्टर्ड सीड, राई का दाना डालते इमीडिएटली पेड़ आ जाता है, हाँ, लेकिन जो नारियल का पेड़ उगने में कई साल लग जाते हैं, डिले टाइम लग जाता है। इंस्टेंट कर्म का एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, धृतराष्ट्र वाला स्टोरी भी बताया मैंने आपको, डिलेड कर्म का स्टोरी था। अभी दूसरा, कर्म का नियम किस पर कार्य करता है? इंडिविजुअल व्यक्ति पर भी कार्य करता है, हमको कुछ नुकसान होता है, राइट। और कभी कभी क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोग सामूहिक उनकी हत्या हो जाती, मर जाते हैं। प्लेन क्रैश हो गया, अभी एक अहमदाबाद में एक हुआ था ना, कितने सारे लोग मर गए, बाप रे, उनका पूरा जल के कैसा हो गया था उनका बॉडी। तो इसको क्या बोलते, कलेक्टिव कर्मा बोलते हैं। मतलब कुछ एक साथ बहुत सारे लोगों को सिमिलर वे में अगर उनको मरना है तो सब एक साथ आ जाते हैं, ऐसा अरेंजमेंट होता है कि सब उसी प्लेन में आके बढ़ जाते हैं, राइट। ऐसा इसको कलेक्टिव कर्मा भी कहते हैं। अभी आप बोलेंगे कि भाई मुझे मालूम नहीं ये करने से ये पाप मिलता है, तो क्या उसकी माफ़ी है? नहीं है। आप गलती से फर्स्ट क्लास में चढ़ गए, आपका टिकट सेकंड क्लास का है, तो टीटी बोलेगा अरे कहाँ है, अरे सॉरी मुझे मालूम नहीं, फिर भी फाइन भरना पड़ेगा। सो इग्नोरेंस, मालूम नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं चलता है कर्म की। यहाँ पे कर्म हो गया तो फल तो मिलने वाला है। छोटा बच्चा, उसको पता नहीं है आग में डालने से जलता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है और उसने उंगली डाला है तो जलता है कि नहीं जलता है? आपको ज्ञान हो नहीं हो, जलने वाला है वो। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। और ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, 7-4 कर्म के सिद्धांत में 7-4 मतलब 7-4 इज 7, 7-4 इज 4 ऑल्सो। यहाँ पे 7 अच्छे कार्य है, 4 बुरे कार्य, तो 4 बुरे कार्यों को निकालूंगा, 7 अच्छे कार्य में करूंगा, 3 अच्छे कार्य बच जाएंगे। ये नहीं है काम करता ऐसे। 7 अच्छे कार्यों का फल मिलेगा, 4 बुरे कार्यों का भी फल मिलेगा। कर्म का सिद्धांत है। आप बोलेंगे रात में फुल मजा मस्ती किया, सब गड़बड़ किया, सुबह मंदिर जाऊंगा तो सब बैलेंस हो जाएगा। नहीं करता है काम ऐसा। नलिफाई नहीं कर सकते हम लोग कर्म के सिद्धांत को। अभी किसी ने मर्डर किया, एक नहीं 10 बार 10 लोगों को मर्डर किया, और यहाँ पे भौतिक जगत में उसको एक ही बार पनिशमेंट मिलता है, फांसी की सज़ा मिलती है, लेकिन भगवान के घर में उसको 10 बार सज़ा मिलती है। बाप रे, वहाँ से कोई नहीं बच सकता है। तो यहाँ पे से बच सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई बच नहीं सकता। अभी कौन से कर्म का फल हमको मिल रहा है? जैसे इसका उदाहरण दिया है कि एक गांव में होता है ना ग्रेनरी, ग्रेन्स को, धान्य को सेव करने के लिए सब एक बड़ा सा एक बनाते हैं वो लोग। नीचे राइस डाला है, उसके ऊपर दाल, उसके ऊपर दूसरे वैरायटी का मूंग दाल, ऐसे अलग अलग, तो ये सब डाल के रखा है। तो लेकिन जब बाहर निकालने का समय हो तो सबसे पहले क्या आएगा? जो सबसे नीचे आपने डाला था वो पहले बाहर आएगा, राइट। तो प्रीवियस जन्म के पाप हमको अभी मिल रहे हैं, कर्म को फल मिल रहा है, पाप या पुण्य दोनों में से जो भी है। तो कर्म के कानून पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ये हमने डिस्कस किया। कर्म कितने प्रकार के हैं?
तीन, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म के फल की अवधि क्या है? तत्काल तत्काल बुकिंग या फिर विलंबित, डिलेड कर्म। कर्म का सिद्धांत, नियम कैसे काम करता है? व्यक्तिगत या फिर सामूहिक, इंडिविजुअल, कलेक्टिव। अगर मैं कर्म के नियम को नहीं जानता तो क्या मुझे कर्म का फल मिलेगा? मिलेगा। क्या अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे को निष्प्रभाव कर सकती है? नहीं, उसका दोनों का अलग अलग आपको फल मिलेगा। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? लोग अपने पिछले कर्मों के से पीड़ित है। अब हमें क्या करना चाहिए? इतना सुन लिया है, अभी बहुत हो गया प्रभु जी, अभी कुछ अच्छी बातें भी बताओ। तो कहा गया कि मनुष्य जन्म एक जंक्शन की तरह है। रेलवे जंक्शन मतलब क्या होता है? जहां से बहुत सारी ट्रेनें आती है, बहुत दूसरे दूसरे जगह पे भी जाती है, मल्टीपल जगह से आती है और मल्टीपल जगह पे जा सकती है। तो मनुष्य जन्म एक ऐसा योनि है, एक जंक्शन की तरह है, जहां पे हमको डिसाइड कर सकते हैं मुझे आगे जाना है या फिर नीचे जाना है, नीचे की योनि में जाना है कि ऊपर की योनि में जाना है। तो ये फैसिलिटी केवल मनुष्य जन्म में ही है। मनुष्य के पास 4 स्पेशल चीजें क्या है? किसी को याद है? पहले सेशन का ABCD, ऊंचे एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, ब्लिस, चॉइस, पसंद नापसंद, डिटर्मिनेशन। कुछ याद आएगी नहीं? हरे कृष्ण। तो ये 4 चीजें हमको मनुष्य को दिया कुछ अलग करने के लिए। मोक्ष प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में कर सकते हैं, दूसरे योनि में हम लोग नहीं कर सकते। ये 4 चीजें, पूछताछ करने की क्षमता, आनंद, विकल्प और निर्धारण। जीवन, लाइफ इज ए प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन। जीवन भर हम लोग जो कार्य करते हैं, जिस तरह के कर्म करते हैं, जिस तरह की चेतना हम रखते हैं, मृत्यु के समय पे हमको वो डिसाइड करता है आपको अगला जन्म कैसे मिलेगा, कौन सी योनि में मिलेगा। कर्म प्लस चेतना, ये दोनों चीज़ें, 2 फैक्टर्स हैं। कॉन्शियसनेस प्लस आपके एक्टिविटीज, राइट। तो लाइफ, अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मैं बस एक दिन पढ़ाई करके पास कर लूँगा, कुछ लोग कर लेंगे, लेकिन ये वाला पढ़ाई ऐसा नहीं है। जीवन भर जो आपने कार्य किया, कहा जाता है कि मृत्यु के समय पे अगर आपने भगवान को याद कर लिया तो भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। इजी टेक्निक है नहीं? जीवन भर जो करना है करो, लास्ट में भगवान को याद करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मृत्यु के समय पे क्या होता है? कहा गया है कि जीवन का पूरा चरित्र, आपका लाइफ का पूरा एक रील की तरह फ्लैश करता है, फ्लैशबैक स्टोरी की तरह आपके सामने आता है। आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा अनुभव किया, किसने आपके साथ क्या किया, स्पीड से पूरा रील प्ले होता है। और आपकी जो आसक्तियां हैं उनके प्रति आपका मोह हो जाता है, मोह रह जाता है, भगवान को याद नहीं कर पाते, बहुत डिफिकल्ट होता है। हालांकि कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में मुझे याद करोगे तो मेरे धाम में पहुंच जाओगे। अंते नारायण स्मृति। लेकिन ये संभव तभी है जब आप जीवन भर हम कुछ प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो वही चीज़ हमको मृत्यु के समय पे याद आएगा। नहीं तो हमको इस जगत की मोह, जिन माया, इन चीज़ों के प्रति जो आसक्ति है हमारी, वही याद आएगा। और स्पेशली हमने पाप कार्य किए हैं तो पेन इतना होता है। कितना पेन होता है हमने क्या बताया था? 40,000 बिच्छू काटने का जो पेन होता है वो पेन होता है मृत्यु के समय पे, अगर पाप कार्य किए हैं तो भगवान को याद करना बहुत कठिन है। हमारा खुद का अनुभव है, जब हम लोग बहुत बुरी तरह से बीमार होते हैं तो भगवान को याद नहीं कर पाते, बहुत कठिन होता है। खाली बीमारी की बात है ये तो, हाँ, पीड़ा में रहता है, दिमाग दूसरी जगह पे फोकस नहीं होता है। तो मृत्यु के समय पे तो और भी कठिन हो जाता है।
क्योंकि पूरा शरीर को त्यागना होता है, राइट। तो ये 3 सब्जेक्ट मैटर के बारे में आज हमने डिस्कस किया, प्रकृति, काल और कर्म के सिद्धांत। हरे कृष्णा। तो ये प्रकृति, दुर्गा देवी एकदम हमने डिस्कस किया, दुर्गा देवी जेलर की तरह है, हमको यहाँ पे बांध के रखी है। उसको समझने के लिए एक उदाहरण है। आप में से कितने लोग स्कूल पढ़ाई करते वक्त ट्यूशन गए हैं? काफी लोग ट्यूशन गए रहे हैं। अभी कुछ पैसे वाले लोग वो क्या करते हैं, घर में ट्यूशन टीचर को बुला लेते हैं, घर में आके पढ़ाते हैं। तो ऐसा एक फैमिली था जहाँ पे ट्यूशन टीचर घर में आती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, और ट्यूशन टीचर के हाथ में छड़ी रहता था, छड़ी देख के डर लगता था वो। और बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करा तो टीचर ने बच्चे को छड़ी से मारा। और बगल में पिताजी ये देख रहे हो, मेरे सामने मेरे बच्चे को मार रही हो, लेकिन वो कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इस ट्यूशन टीचर को बुलाया घर में ताकि मेरा बच्चा सुधर जाए। तो भगवान जो है, प्रकृति ट्यूशन टीचर की तरह है, दुर्गा देवी की तरह, जो हमको तकलीफ दे रही ताकि हम सुधर जाए। तो जिस दिन जीव बोले कि मैं सुधर गया, प्रकृति बोलती है कि ये सुधर गया, अभी ये आपके शरण में आना चाहता है, तो प्रकृति साइड में चले जाती है और कृष्ण जो है जीव को फिर अपने यहाँ पे ले लेते हैं। और एक उदाहरण है, एक आदमी एक बड़े से मैंशन में गया, गेट खुला, जैसे गेट के अंदर गया एक बड़ा सा कुत्ता उसके पीछे लग गया। वो भाग रहा है, जान बचा के इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कुत्ता एकदम उसके पीछे पीछे भाग रहा है। परेशान हो गया कुत्ते से वो। फाइनली उसने ओनर को पुकारा, अरे भाई आ जाओ, बचाओ मुझे, आपके कुत्ते से बचाओ। तो बाद में जब ओनर को पता चला कि उनका कुत्ता इसके पीछे भाग रहा है, तो ओनर आके क्या बोलता है, टॉमी चुप। तो कुत्ता एकदम शांत हो गया, जान बची तो लाखों पाए। तो ये पीछे लगने वाला कुत्ता एक्चुअली कौन है? प्रकृति है, जो हमको परेशान कर रही है, काटने के लिए दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे, परेशान है। लेकिन जब हम पुकारेंगे, शरण लेंगे भगवान की, प्लीज मेरे को बचाओ, आपके शरण में आना चाहता हूं, तो भगवान बोलते हैं प्रकृति को, चुप, साइड में जाओ, अभी मैं देख लूंगा इसको। तो यही प्रोसेस है जो गीता में दिया है, दैवी येषु गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इस माया के भवसागर से मैं आपको तारण कर सकता हूँ। कैसे? जब आप मेरी शरण में आएंगे तो। राइट, तो ये भी एक चीज है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? यस। सत्वगुण कैसे लेकर आए अपने जीवन में? भगवत गीता प्रकृति के बारे में 14 चैप्टर में एक्सप्लेन करता है। सत्व, रजो और तमोगुण के क्वालिटीज क्या होती है, उसको पहले समझना है। राइट, अपने पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। और 17 चैप्टर में डिटेल में कृष्ण बताते हैं कि खाने की चीजें, जो मैंने आपको उदाहरण दिए ना, खाने की चीजें भी सत्व, रजो और तमोगुण में होते हैं। म्यूजिक भी सत्व, रजो और तमोगुण में होते हैं। यहाँ तक कि दान जो हम करते हैं वो भी सत्व गुण में हो सकता है, रजोगुण में हो सकता है, तमोगुण में हो सकता है। एग्जाम्पल, रजोगुण का दान क्या होता है? आपने दान किया और इसका ढिंडोरा पीट रहे आप व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, देखो मैंने दान किया, तो रजोगुण का दान है। दान ऐसे करना चाहिए कि एक जेब से आपने किसी को दान किया तो दूसरे जेब को भी पता नहीं चलना चाहिए। मतलब आप दान करने के लिए कर रहे, बस अपने खुद के प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहे, तो रजोगुण वाला होता है। सत्वगुण का दान, आप धर्म के कार्य में पैसे को लगा रहे हो। अभी कभी कभी हम लोग कुछ रोड साइड बेगर्स, उनको बोलो कि पैसा मांगते हैं, तो उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो उसके बारे में भी कृष्ण बताते हैं कि क्वालिफाइड लोगों को दान करना चाहिए। उधर क्या होता है,
अगर आपने उसको पैसा दिया, अगर उसने उस पैसे से कुछ गलत कार्य किया है तो उसका कर्म आपको शेयर करना पड़ेगा। तो ये भी कर्म के सिद्धांत में आता है। तो बेस्ट है कि कुछ खाने का चीज दीजिए जिससे वो उसका मिसयूज ना कर सके। बेस्ट है कि उसको भगवान का प्रसाद दीजिए, वो खा के उसकी चेतना में कुछ फर्क आ जाएगा, हो सकता है उसको मनुष्य योनि मिल जाए। तो ऐसे हायर चीजें भी है जो हमको समझना है, बहुत ही सटल होती है। तो दान भी 3 गुण में होता है, कार्य भी 3 गुण में होते हैं। कार्य कैसे करें? सत्व गुण का कार्य ऐसा है, तमोगुण का ऐसा है, रजोगुण का है। 17 चैप्टर आप पढ़िए। तो अपने पूरे लाइफस्टाइल में सवेरे का टाइम सत्व गुण का होता है, दिन का टाइम जो है रजोगुण का होता है, शाम का टाइम तमोगुण का होता है। तो समय भी ये गुणों में विभाजित है। तो ये पूरा लाइफस्टाइल है, सत्व गुण में आना एक लाइफस्टाइल है। तो गीता के इन चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सत्व गुण, लेकिन कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हमको सत्व गुण के भी ऊपर जाना है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, आप ये 3 गुणों के परे आपको जाना है, तभी आपको मैं प्राप्त होऊंगा। तो वो गोल नहीं है, लेकिन सत्व गुण में कम से कम आएंगे तो भक्ति करना आसान हो जाएगा। रजो और तमोगुण में हम लोग को समय नहीं मिलता है भक्ति के कार्यों के लिए, डिफिकल्ट होता है। रजोगुण का व्यक्ति कैसे होता है? हमेशा भागता रहता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बिजी रहता है, टू बिजी। और तमोगुण का व्यक्ति सुस्त, जीवन में कुछ गोल नहीं है, पड़ा रहता है, नींद, आलस्य, प्रमाद, ये सब उसके गुण होते हैं। आज करे सो कल करे, कल से परसों करे, ऐसा करता रहता है। तो ये डिटेल में गीता में बताया है लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने का। और कोई प्रश्न है किसी को? यस प्रभु। एग्जैक्टली। सोना, जगना, खाना, पीना, कार्य करना, नॉलेज भी सत्व, रजो और तमोगुण के नॉलेज होते हैं। गंदे लिटरेचर तमोगुण के नॉलेज है, और रजोगुण के लिटरेचर क्या है? जहाँ पे आपको कुछ कर दिखाना है इस दुनिया में। और सत्व गुण को जो आपको हायर नॉलेज, हायर ट्रूथ्स समझाता है, जो आपके फायदे के लिए होता है। तो किताबें भी देखो 3 गुणों में विभाजित है। और जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये सत्व गुणों व्यक्ति का लक्षण है, राइट। तमोगुण का व्यक्ति का रात कभी चालू होता है? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे वो सोने जाता है, वो रात भर जागरण करता है। गीता में उसका भी विवरण दिया, या निशा सर्वभूता नाम, जो रात में जो विचरण करते रहते उसको क्या बताया गीता में? निशाचर। या निशा सर्वभूता नाम। तो लाइफस्टाइल में ये सब है। खाना भी सत्व गुण के आहार हमको लेना है। तीखा बहुत ज़्यादा हम खाते हैं तो उसका असर हमारी चेतना पे होता है, हम ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। तीखा स्पाइसी खाने से अग्रेसिव, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपके माइंड को इफेक्ट करती है, आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो इस तरह से लाइफस्टाइल में ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ हाँ। इसका भी उपचार है शास्त्र में। कर्म में भी और 2 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध कर्म और अप्रारब्ध कर्म। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले तो ये टॉपिक रह गया था। प्रारब्ध कर्म मतलब जो आपको अभी मिल चुका है, प्रारब्ध मिल गया। अप्रारब्ध मतलब आपको अभी ड्यू है, आपने कुछ कार्य कर दिया, उसका रिजल्ट ड्यू है, अभी मिला नहीं आपको।
तो ऐसे ड्यू वाले जो कार्य है आपके, जिसके रिजल्ट आपको मिले नहीं, उसको नष्ट कर सकते आप, उसका उपचार है। आपने बहुत सारे पाप किए, उसका रिजल्ट अभी भी नहीं मिला, उन पापों को धो सकते आप भगवान का नाम लेके। आपका हमने पहाड़ के उतना साइज भी अगर पाप कर लिया, एक हरि नाम भी उसको जला के राख कर देता है। ये उपचार शास्त्र में दिया है। इसके अलावा भी और भी बहुत तरह के उपचार हैं। जैसे किसी के जीवन में लंबे समय तक शादी नहीं हो रही है, दोष है, पितृदोष है, सर्प दोष है, ये दोष है, वो दोष है, तो इसके भी उपचार दिए। बहुत सारे पूजा लोग करते हैं, है ना। तो ये लेवल के भी उपचार है। पापों को नष्ट करने वाला उपचार भी है। भगवान का नाम लीजिए, सब नष्ट हो जाएगा। राइट। करेक्ट। तो हम इस भौतिक जगत में आके है ना, कई करोड़ों जन्म हो चुके हैं। तो एक जन्म में हमने कुछ कुछ भक्ति कर लिया, हम सोचते कि अभी हम क्वालिफाइड हो गए भगवत धाम जाने के लिए। उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो एक तो है अपने पुराने नष्ट भी हो रहे, नए क्रिएट भी हो रहे। पाप करने की जो बुद्धि है वो नहीं जाती है, तो वो भी तो जाना जरूरी है। तो हम नए नए गलत कार्य भी कर रहे हैं, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें भी ये है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में फायर होता है, तो उसको रोकने का तरीका क्या है? फॉरेस्ट फायर की बात कर रहे हैं, जंगल में आग लगी है, फायर ब्रिगेड से नहीं रुकने वाला है वो। फायर गैप, ये क्या होता है? ठीक है, मेरा उदाहरण को थोड़ा चेंज करता हूँ। सब जगह पे लगा हुआ, कोई गैप ही नहीं है। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, वो है रेन। तो बहुत वर्षा हुई, सब बुझ गया, सब पेड़ राख होके नष्ट हो गए। कई सालों तक वहां पे पेड़ उगा ही नहीं, आए नहीं, क्योंकि इतना बुरा हालत हो गया उसका। लेकिन कहीं कहीं डेकेड्स के बाद एक दिन वहां से पेड़ धीरे से बाहर निकला, स्प्राउट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इतना जलने के बाद भी। ठीक है, वो एक बात है। मेन बात क्या है? नहीं, अब पेड़ के एग्जाम्पल के बारे में बताओ पहले। पेड़ फिर से बाहर क्यों आए? रूट्स अभी तक जले नहीं, रूट्स अभी भी जमीन में है। ऑपरचुन मूवमेंट, जैसे आपने बोला कि फर्टिलिटी जैसे बढ़ गया, केवल फर्टिलिटी से नहीं, रूट्स भी तो होना चाहिए। फर्टिलिटी आ गया लेकिन रूट्स भी होना चाहिए, तो रूट्स होने की वजह से वो एक दिन फिर से आ गया। तो हमारा भी ऐसा ही है। हम लोग पाप करना बंद करते हैं, लंबे समय तक बंद कर दिया, एक दिन सडनली फिर से कुछ गलती हो जाती। क्यों? वो रूट नहीं गया, पाप करने की बुद्धि नहीं जाती है। तो ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो जैसे मैं दो तरह के, प्रारब्ध एंड अप्रारब्ध। तो अप्रारब्ध कर्म को आप नष्ट कर सकते हैं, और प्रारब्ध कर्म तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, उसको रोक नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं आप। कहा जाता है कि जो व्यक्ति, किसी फैमिली में एक व्यक्ति अगर भक्त बन जाता है, तो उसके पितृ, जितने भी उसके पितृ है पितृलोक में, वो सब लोग डांस करने लगते हैं। बोले कि हमारे कुल में एक भक्त बना है, क्योंकि उनका उद्धार हो जाता है, पितृलोक से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें भी शास्त्र में दी है।
तो अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी साढ़े सती बोलते हैं आपको, साढ़े सती का समय चल रहा है अभी, आदमी बीमार है, कितना भी दवाई, सभी प्रकार के दवाई ट्राई कर लिया फिर भी उसका ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? समय ही खराब चल रहा है, वो दवाई काम नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें भी है। तो बेसिकली उसने कृष्ण भगवत गीता में क्या बोलते हैं, इस भौतिक जगत में रह के आपको सहन शक्ति भी बढ़ानी है। उन्हें ये नहीं बोलते कि भक्ति करते ही सब बंद होने वाला है, नहीं, आपको शक्ति मिलेगी सहन करने की। आगे बढ़ते हैं। पांडव, उनके जैसा भक्त कोई था क्या? कितने प्रॉब्लम्स उनके जीवन में, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, एंड ही नहीं हुआ। लेकिन कभी भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, कभी भी उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा को नहीं छोड़ा, कभी भी उन्होंने अच्युत कृष्ण को नहीं छोड़ा। तो ये भक्ति हमको स्ट्रांग बनाता है अंदर से। ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को हम फिर हमको असर नहीं करता है। पूरा फुल स्टॉप प्रॉब्लम्स का कभी होगा? जब भगवत धाम जाएंगे, दैट इज द ओनली वे। जब तक शरीर है, जब तक हम लोग इस भौतिक जगत में प्रॉब्लम्स, आप कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, शरीर के ताप तो मिलने वाले हैं। लेकिन भक्त होने का एक एडवांटेज क्या है, आपको अंदर से स्ट्रांग बन जाएंगे आप, उसको झेलने की शक्ति बढ़ानी है आपको। यस प्रो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, विवेक वाला प्रश्न किया आपने। तो विवेक बुद्धि मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन पावर, जो मैं बोला आपको स्कूल कॉलेज के एजुकेशन से नहीं मिलता है। इसका एक ही वे है, वो है स्क्रिप्चरल स्टडी, शास्त्र पढ़ने का। शास्त्र पढ़ने से आपका विवेक बुद्धि तेज हो जाता है, आप डिसीजंस चुटकियों में ले सकते हो, आपका फार साइटेडनेस बढ़ जाता है, मतलब आप दूर की दृष्टि बढ़ जाती है, आप 50 साल आगे का भी सोच के डिसीजन ले पाओगे। तो ये विवेक बुद्धि लैकिंग है आज के ज़माने में। लोग तो इंटेलिजेंट है, a+b² = a² + 2ab + b² बोल सकते हैं, लेकिन जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बुद्धि नहीं है लोगों के पास। तो गीता भागवत पढ़िए, आपका बुद्धि तेज नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, थोड़ा ज़्यादा हो गया। यस प्रभु। प्रारब्ध मतलब ऑलरेडी अभी आपको मिला है, आपको जीवन में चल रहा है अभी। वो कल के टॉपिक में है वो। तो कल बोलूं कि अभी बोल दूं? तो मन को एक्चुअली कंट्रोल करने का तरीका क्या है? मेडिटेशन। शास्त्र क्या कहते हैं? मेडिटेशन। इंद्रियों को इंद्र तृप्ति के साधनों से विड्रॉ करने का, अंदर लेने का, उनमें भाग नहीं लेने का। कृष्ण उदाहरण क्या देते गीता के दूसरे अध्याय में? एक कछुए का उदाहरण देते हैं, कूर्म बोलते ना, कछुआ। तो कछुओं के आप मारने जाते तो क्या करता है वो? सर अंदर लेता है, हाथ अंदर लेता है, पैर भी अंदर लेता है, खाली शेल दिखता है, और इसका शेल इतना हार्ड रहता है, उसको कितना भी मारो कुछ नहीं होता है। तो ये एक तरीका है, इंद्रियों को अंदर ले लो। और एक बार एग्जाम्पल यूज करता हूं, मलाई सैंडविच। वहां पे मलाई सैंडविच है, आपको खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन डायबिटीज है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, तो आपने खींच लिया, सब इंद्रियों को अंदर कर लिया, नहीं खाना है, नहीं खाना है। रिस्ट्रेन बोलते हैं इसको, रिस्ट्रेन। तो ये डिफिकल्ट है, ये मेडिटेशन है। और एक दूसरा इजी मेडिटेशन कलयुग के लोगों के लिए वो है मंत्रा मेडिटेशन। इंद्रियों को अंदर खींचने के बजाय इंद्रियों को कार्य में लगा दो। जैसे हम जप करते तो उसमें क्या करते? इंद्रियों को कार्य में लगाते, अपने जीवा से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, राइट? और अपने कान से जो मंत्र उच्चारण कर रहे हो उसको सुन रहे हो, तो और एक इंद्रिय को अपने काम में लगा दिया। और जो माला है उसको फेर रहे हो, आपका स्पर्श वाला इंद्रिय वो भी काम पे लग गया।
तो 5 में से 3 को काम पे लगा दिया आपने, तो बचे क्या? नाक और आंख। कान तो बिजी है, तो आंख बंद कर लो। जब आपके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मन में विचार नहीं आएगा, आंखों के द्वारा जो होता है। और नाक, सुगंध या दुर्गंध से दूर बैठो और माला करो, भगवान का नाम लो, तो उससे भी आपका माइंड कंट्रोल में आता है। इसलिए मन के 6 रोग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। इन रोगों से मुक्त होने के लिए, मन के इन रोगों से मुक्त होने के लिए हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और वो हॉस्पिटल क्या है? मंदिर। मंदिर में भी मन शब्द आता है। मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, मंदिर जाने का। और मंदिर जाने के बाद वहां पे मेडिसिन लेना है, और मेडिसिन क्या है? मंत्रा। मंत्रा शब्द में भी मन आता है। तो मन, मंदिर और मंत्रा, यही सॉल्यूशन है। मंदिर रोज नहीं जा सकते तो घर में मंदिर बनाओ। तो मंत्रा चैंटिंग, मंत्रा मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल। कलयुग में माइंड आपका एकदम कंट्रोल में आ जाता है। उसकी चंचल होने की जो नेचर है वो कम हो जाता है, दब जाता है। वेरी पावरफुल, आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं। हम लोग देखो, हमारा प्रोडक्ट तो एक ही है। लेकिन हमने इस प्रोडक्ट को क्यों चुना, उसके पीछे लॉजिक है, वो मैं बता सकता हूं। हमको विष्णु तत्व के मंत्र ही जप करना है। ओम नमो ब्रह्मदेवाय, हिरण्यकशिपु की तरह ये मंत्र जप नहीं करना है। क्यों? ब्रह्मदेव भी कौन है? हम जैसे जीव है, लेकिन पावरफुल जीव है। आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, बल्कि आप कभी किसी लाइफ टाइम में ब्रह्मा थे भी, वो सब छूट गया अभी। तो विष्णु के मंत्रों में बहुत सारे आते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। साउथ में जाएंगे तो ये मंत्र जप करते हैं। हम इस्कॉन वाले हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, है ना। तो ये हरे कृष्ण मंत्र कहाँ से आया? इसके पीछे स्टोरी क्या है? एक दिन नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं, मैं दूर की देख पाता हूँ, आगे की देख पाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कलयुग लोग बहुत ही पाप कार्य करेंगे, उनका उद्धार कैसे हो सकता है, बताइए। तो नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से एक प्रश्न करते हैं। ये पूरे कल के टॉपिक के प्रश्न हैं आप लोगों के। लगता है कल सेशन करने की जरूरत नहीं लग रही। तो फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तब वो ये हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बोलते हैं। लेकिन वो मंत्र कैसा बोलते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र 16 अक्षरों वाला ये मंत्र, षोडाक्षर मंत्र बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा को 12 अक्षर वाला मंत्र बोलते हैं। सब अलग अलग अक्षर के मंत्र है। तो कलयुग के लोगों के लिए ये मंत्र बहुत पावरफुल रहेगा। ये ब्रह्मा जी ने सर्टिफाई करके बोला है शास्त्र में, राइट। कली संतनर उपनिषद में ये इसका मेंशन है। तो लेकिन इसको हम उल्टा करके बोलते हैं। हरे कृष्ण हम लोग पहले बोलते हैं, बाद में हरे राम बोलते हैं। उसके पीछे भी लॉजिक है। तो ये मंत्र जो है वैदिक मंत्र है, और वैदिक मंत्रों को खुलेआम जप नहीं करना होता है। गुरु अपने शिष्य को कान में बोलता है, वो अपना सीक्रेटली जप करता है। पहले ऐसा ही होता था। गायत्री मंत्र भी खुलेआम नहीं बोलना चाहिए होता है। अभी तो पब्लिक हो गया, वो गलत है वो। तो कलयुग में ऐसा बहुत कुछ होता रहता है। तो जब कृष्ण स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया, तो उन्होंने उसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया। कारण ये, क्योंकि वो वैदिक मंत्र है, हम खुलेआम चैंट नहीं कर सकते। पहले हरे राम के बदले पर हरे कृष्ण कर देंगे, तो अब ये वैदिक मंत्र नहीं हुआ, लेकिन मंत्र तो हुआ। और खुद कृष्ण बता रहे ऐसा जप करो। तो इस तरह से ये हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जप करते हैं। और इसका स्पेशलिटी और भी है, जो और इसको केवल मंत्र नहीं बोलते, इसको महामंत्र बोलते। क्यों? क्योंकि इस मंत्र में 2 पावरफुल शब्द यूज किए गए। वो क्या है? राम और कृष्ण। इसके ऐसा पावरफुल शब्द कुछ नहीं। बाकी मंत्रों में ये शब्द नहीं है, जनरल है। ओम नमो भगवते, नाम नहीं है उसमें, जनरलाइज्ड वर्ड्स यूज किए भगवान करके।
लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान का नाम, स्पेसिफिक नाम दिया गया। अपना ये साउथ इंडिया में ये लोग पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम दिए गए हैं, लेकिन उसी में एक मंत्र आता है, श्री राम राम रामेति रामो रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। उसमें बताया कि विष्णु के 1000 नाम राम जी के एक नाम के बराबर है। तो आप विष्णु के 1000 नाम बोलेंगे कि राम जी का एक नाम लेंगे? प्रॉफिट एक नाम से इतना मिल रहा है तो 1000 क्यों ले? वो 1000 लेने के बजाय राम के 1000 नाम ले लेंगे, जितना प्रॉफिट होगा। और एक जगह पे लिखा है कि विष्णु के 3000 नाम कृष्ण के एक नाम के बराबर है, और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये 2 शब्द इस मंत्र में है, तो ये मंत्र पावरफुल बन गया, महामंत्र बन गया। तो ये मंत्र जप कर सकते हैं आप लोग। वन लास्ट क्वेश्चन, हाँ माता जी, मैं कुछ समझा नहीं लैंग्वेज। अच्छा, गुस्सा आता है आपको? ओ, यहाँ पे कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता है? हाथ ऊपर करो। माता जी सबको आता है। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। 16 माला करती है, फिर भी गुस्सा कम नहीं हुआ? नहीं, आपका गुस्सा जरूर कम हुआ, आपको समझ में नहीं आया होगा, गुस्सा कम हुआ है आपका। पहले बहुत ज्यादा था, अभी कम हो गया। पहले 10x था, अभी 3x हो गया है। आप सत्संग में आते रहिए, इसके ऊपर भी हम कभी चर्चा करेंगे। गुस्सा ये अलग टॉपिक है, एंगर मैनेजमेंट। यस, आपका एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। ये दोनों शास्त्र जिसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज है, इंटैक्ट। ठीक है, हरे कृष्णा।